हेलो एल्केन की अभिक्रिया KCN के साथ कराते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, हेलो एल्केन ले लिया हमने कोई, और इसकी अभिक्रिया हम KCN के साथ करा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि KCN के साथ कराएंगे तो मेन जो प्रोडक्ट बनेगा ना, मुख्य उत्पाद बनेगा, वो बनेगा एल्किल साइनाइड, यानी ये बनेगा। ठीक है, पर ये कह रहा है कि अगर यही एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन की रिएक्शन AgCN के साथ कराएं तो क्या होगा। तो भैया AgCN के साथ कराएंगे तो हो सकता है कि आपके मन में ये आया होगा कि यही होगा। क्यों? ये X और ये K यहाँ से क्या हो गया बार, KX, और यहाँ भी तो मन में ये आया होगा कि AgX ये हो गया, पर ऐसा नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, इसका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, एल्किल ग्रुप और आइसोसाइनाइड ग्रुप, ये बनेगा। अब ये समझना कि ऐसा क्यों हुआ, यानी आइसोसाइनाइड हो गया, ये रहा ये वाला ग्रुप। ऐसा क्यों हुआ हमें ये समझना है। देखो, KCNA के आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है यानी आयनिक यौगिक है। यौगिक समझ रहे हो ना, सहसंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक, धात्विक यौगिक और उपसहसंयोजक यौगिक। ये होते हैं, ये समझ रहे हो ना आप, यानी कोवलेंट कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड, ये मेटेलिक हो गया, और ये आयोनिक कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये चार टाइप के होते हैं, बॉन्ड के बेस पर होते हैं। तो यहाँ KCN है वो एक टाइप का आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड है तो वो क्या होगा, आयन बनाएगा। आयनिक कंपाउंड है तो वो क्या करेगा, आयन बनाएगा। अब कैसे बनाएगा, अगर मैं KCN को किसी विलयन में ले लूं, यानी विलयन बनाएगा खुद ही। जैसे यहां पर मैंने वाटर ले लिया, इस वाटर में, पानी में मैंने क्या कर दिया, KCN को डाल दिया, KCN। तो क्या होगा, यहां K प्लस बन जाएगा और CN नेगेटिव बन जाएगा। तो मैं एल्किल हैलाइड इसमें डालूं तो एल्किल हैलाइड यहां पर अंदर न जाकर ये ऊपर तैरने लग जाएगा, क्योंकि डिजोल्व यहां पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अंदर KCN है ना, तब इसलिए। तो ये चीज तो होगी, पर यहां पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो अगर आप ये रिएक्शन कराने के लिए, ये वाली रिएक्शन करानी हो है, तो आपको कोई एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। एल्कोहलिक सॉल्यूशन मतलब है कोई भी एथनॉल, मेथनॉल का एक विलेन ले लो, तो इसमें एल्कोहलिक सॉल्यूशन है, ये एल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, एल्कोहलिक विलेन ले लिया हमने यहाँ पर, एल्कोहलिक विलेन ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों की लेके हम रिएक्शन कराएंगे, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, यानी यहाँ KCN भी लेंगे अपने, यहाँ AgCN भी लेंगे यहाँ पर, और अलग एल्किल हैलाइड भी लेंगे। पर बारी बारी लेना है, यानी एक बारी ये कराएंगे, दूसरी बार हम ये कराएंगे।
समझ में आ गई बात यहाँ पर। अब यहाँ पर ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या होगा वो देखते हैं पहले। देखो KCN मैंने बताया था एक के आयनिक यौगिक है, ये वाला KCN एक आयनिक यौगिक है। एल्कोहलिक सॉल्यूशन हमने ले रखा है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन में ये आयन बना देगा, K प्लस बनाएगा और CN माइनस बना देगा। इसी प्रकार ये भी RX यानी एल्किल हैलाइड भी है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड पर RX यानी X की EN ज़्यादा है, यानी जो हैलोजन परमाणु है इसकी EN क्या चीज़ है, ज़्यादा है, EN इसकी मैक्सिमम है। इसकी EN मैक्सिमम है तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ पर अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, पार्सली नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, पार्सली पॉजिटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये भी क्या चीज़ है कि पोलर यानी ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है, यानी आयन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी ये इसके अंदर क्या कर देगा, R प्लस बनाएगा, प्लस में X नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। अब साइनाइड है जो ज़्यादा क्रियाशील होता है, यानी एक क्या चीज़ है, साइनाइड बनेगा, नेगेटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर, तो एक नाभिक स्नेही के रूप में काम करेगा, नाभिक स्नेही के रूप में काम कर रहा है। अब ये नाभिक स्नेही जो नया नाभिक स्नेही है वो इस वाले नाभिक स्नेही को, यानी जो एल्किल के साथ जुड़ा हुआ है उसको रिप्लेस कर देगा, यानी ये आप खुद जुड़ जाएगा, यानी ये तो है ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी यहाँ पर, जो अभिक्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, प्रतिस्थापन, यानी कौन सी प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक नया अधिक क्रियाशील नाभिक प्रतिस्थापन है, यानी ये अधिक क्रियाशील है, ये जो साइनाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिबल है और उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, इसको हटा देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो दो चीज़ बन गई यहाँ पर। अब जैसे ये बॉन्ड तोड़ा तो ये नेगेटिव चार्ज है वो C के ऊपर है, कार्बन के ऊपर है, नाइट्रोजन के पास पहले से ही लोन पेयर है। अब क्या होगा कि यहाँ अब ये जो R पॉजिटिव है, ये क्या चीज़ है, R पॉजिटिव, तो कार्बन ही है यहाँ पर इसके अंदर, इसमें कार्बन है, तो ये अब क्या आपको ये देखना है कि ये जुड़ेगा कहाँ से जुड़ेगा, यानी नाइट्रोजन अपना इसको अपना अटैकिंग स्पीशीज के रूप में काम करेगा, यहाँ पे कार्बन का ये कार्बन इस पर अटैकिंग स्पीशीज के रूप में काम करेगा यहाँ पर। तो हमें ये देखना है कि अगर ये दोनों तरफ से मान एक एक चीज़ देखते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, अगर ये नाइट्रोजन से आ रहा है तो ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड N, तो आप R की जगह यूँ मान लो कि यहाँ पर CH3 है, ठीक है, CH3 है, तो यहाँ क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, अगर ये नाइट्रोजन आता है तो क्योंकि यहाँ पर कार्बन था तो कार्बन पे तो प्लस है यहाँ पर है, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, यानी कार्बन और नाइट्रोजन बंध बन रहा है। अगर ये कार्बन के साथ जुड़ता तो यहाँ जो बंध बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, तो आप खुद ही देख लो कि कार्बन कार्बन यानी सेम के बीच में बंध बनना बढ़िया रहता है, स्टेबल होता है, और ये अलग अलग नहीं होगा क्या, तो इसमें बंध है वो थोड़ा वीक बनेगा, तो ये इस प्रकार से, तो फर्स्ट अटैक वो कौन करेगा, कार्बन ही करेगा, अगर कार्बन पॉसिबल है, क्योंकि ये तो फ्री है नहीं है, ये तो फ्री है, तो ये अटैक कर लेगा यहाँ पर, तो इसलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, और ये इसका मतलब है ये एल्किल साइनाइड बन जाएगा यहाँ पर। इतनी बात समझ आ गई बात यहाँ पर। हाँ, इसको आप नोट कर सकते हो, आगे मैंने बना रखे हैं, इसका सारा आंसर वगैरह मैंने कर रखा है, वो आप आराम से नोट्स बना सकते हो इसका आराम से, ठीक है, ये आप समझ लो आराम से पहले। अभी देखो इसको और देखते हैं। हाँ, तो अभी ये बताया मैंने कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ मैंने कराई है, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्किल साइनाइड बन गया, ठीक है, प्लस में के एक्स एल्किल ये जो भी ग्रुप होगा वो जुड़ जाएगा यहाँ पर, KCl KBr जो भी है। पर अगला जो मेरा क्वेश्चन इसके अंदर ये दे रहा है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ कराऊं, AgCN के साथ कराएं तो क्या होगा, Ag
पहले हमने इस कंपाउंड को समझा था, अब हम इस कंपाउंड को समझते हैं। पहले देखो, AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक है। पहली बात तो ये है, सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है। तो यहाँ आयन तो बनेंगे नहीं यहाँ पर। क्यों है सहसंयोजक यौगिक? यानी यहाँ पर Ag और कार्बन के बीच में, या Ag और कार्बन के बीच में ये जो कंपाउंड है वो कोवलेंट कंपाउंड है, ये जो सहसंयोजक बंध है ये। तो ये बंध तोड़ना आसान नहीं है, ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कब है कि हमने ये लिया था ना, एक बिकर के अंदर हमने क्या लिया, एल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया था। ये एल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया था हमने, तो ये एल्कोहलिक हमने विलेन लिया था। उसमें हमने क्या किया था, AgCN डाला था, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर साइनाइड, सॉरी सिल्वर साइनाइड इसके अंदर डाला था। तो ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं यहाँ पर, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा नहीं। तो फिर ये रिएक्शन कैसे करेगा इसके साथ, और ये हमने एल्किल हैलाइड डाल रखा है, ये तो ब्रेक हो जाएगा। एल्किल जो हैलाइड हमने डाल रखा है वो ब्रेक होगा, ठीक है। X नेगेटिव बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ जो R ग्रुप है, यानी यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हम CH3 ग्रुप है, इसमें पॉजिटिव है, तो इस कार्बन पर, इस कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक कौन करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ इस AgCN का ये जो नाइट्रोजन वाला भाग है, ये तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, और ये नाइट्रोजन वाला जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये इसको अपना लोन पेयर अटैकिंग स्पीशीज के रूप में काम कराएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ये अटैक करेगा, कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसने दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस पर क्या होगा, रिएक्शन होगी यहाँ पर। अभी उसने अपना लोन पेयर दे दिया, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। समझ में आ गई बात यहाँ पर, क्योंकि ये अपना नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है ना इसको, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो क्या करेगा फिर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर आगे हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव इस कार्बन पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ पर। फिर अभी Ag जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला पॉजिटिव इस पर क्यों आएगा, यानी ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएंगे इससे, ये फिर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, और ये पॉजिटिव ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा, और ये Ag है वो बाहर चला जाएगा। ये बात समझ आई? बात वापस समझो इस चीज़ को। देखो हुआ क्या है यहाँ पर, ये तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो पता चल गया आपको। कार्बोकेटाइन तो बन गया, ठीक है। अब ये AgCN है, AgCN यहाँ पर इस पर लोन पेयर है ये। अब इसकी स्ट्रक्चर समझो पहले, AgCN की स्ट्रक्चर ये होती है, होती है, पर यहाँ इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है ना, यानी Ag ने कार्बन को जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो दोनों दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूं लगेंगे कि ये शेयरिंग कंडीशन में रहते हैं, यानी साझा की कंडीशन में रहते हैं। तो एक टाइप का क्या हो गया यहाँ पर, सहसंयोजक अबंध ही माना जाता है। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देगा, इस कार्बन को देगा, यहाँ से लोन पेयर दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, कार्बन के साथ इस टाइप से जुड़ जाएगा, यानी यहाँ से अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, किसको देगा, कार्बन को देगा यहाँ से, ठीक है।
तो कार्बन को देगा तो इस जैसे इस प्रकार नाइट्रोजन पर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया इसको, समझ आ गई बात। फिर यहाँ से देखो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड नहीं है, 3 बॉन्ड आ गए यहाँ पर, फिर कार्बन हो गया नहीं हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, Ag आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो एक प्रकार का अनबैलेंस हो गया ना, तो अब क्या होगा, यहाँ से मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो ट्रांसफर वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी यहाँ से ये इस बॉन्ड में जो इसकी पूर्ति यहाँ से करेगा नहीं करेगा, तो अपना ये काम पूरा कर लेगा यहाँ पर। फिर दिक्कत कहाँ आ जाएगी, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो, फिर इसमें ये पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया नहीं हो गया यहाँ पर, तो ये भी फिर अनस्टेबल हो गया पूरा, यानी ये कंपाउंड बनानी है ना अभी, ऐसा ही है ना, क्योंकि जब तक पॉजिटिव खत्म ना हो जाए तब तक ये आगे से आगे ट्रांसफर होते रहेंगे। तो अब क्या होगा, इस पॉजिटिव खत्म करने के लिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, तो अब ये पॉजिटिव ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये Ag के ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो ये बॉन्ड तो टूट गया, तो ये Ag है वो बाहर चला जाएगा यहाँ पर, Ag प्लस बाहर चला जाएगा, और ये Ag जो बाहर चला गया, ये जो X नहीं है क्या यहाँ पर, क्योंकि बाहर X से नेगेटिव आ रखा है, फिर ये दोनों क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, और रिएक्ट करके क्या कर देंगे, AgX बना देंगे यहाँ पर, और एक ये अपना नया कंपाउंड बन गया नहीं बन गया, अब ये तो खत्म हो गया यहाँ पर, ये वाला तो खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें भी तो पॉजिटिव वगैरह ये चीज़ें, तो इस प्रकार का कंपाउंड बन गया नहीं बन गया यहाँ पर, तो ये आपका जो कंपाउंड है वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका CN, C बन गया नहीं बन गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये R ग्रुप मान लो यहाँ पर, ये H जोड़ देंगे हम, तो ये हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड, और ये समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन मार्क को हम खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार हेलो एल्केन की KCN से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि AgCN के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ जो मुख्य उत्पाद बनता है वो कुछ अलग टाइप का ही बनेगा यहाँ पर, समझ में आ गई बात इतनी तो। सॉरी। नेक्स्ट, अब अगर इसका नोट्स बनाना है तो आप यहाँ से अच्छी तरीके से बना सकते हो, मैं इसको एक बार रीड करके दिखा दूँ। हेलो एल्केन की रिएक्शन KCN के साथ कराते हैं तो मुख्य उत्पाद ये बनेगा, AgCN के साथ कराते हैं तो पता चल गया, तो KCN एक आयनिक कंपाउंड है, और ये विलयन में K+ तथा CN नेगेटिव देगा, ये आपको पता ही है। इसलिए इस अभिक्रिया में नाभिक से नहीं साइनाइड आयन नहीं होगा, क्या CN आयन होगा नहीं होगा, कार्बन नेगेटिव आयन स्वतंत्र रूप से फ्री होगा, यानी जो कार्बन यहाँ से जो साइनाइड आयन बन गया, इसमें नाइट्रोजन में भी लोन पेयर है, और जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ भी इसमें लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। पर यहाँ पर अपना यूज कौन करेगा, कार्बन करेगा, क्योंकि कार्बन क्या चीज़ है, फ्री है, स्वतंत्र है, तो वो अपना जो एल्किल हैलाइड वाला आएगा, एल्किल हैलाइड आएगा ना, एल्किल हैलाइड वाला, जो जैसे एल्किल हैलाइड ग्रुप नहीं होगा क्या, जैसे R पॉजिटिव होगा नहीं होगा, R पॉजिटिव यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन की एक चैन हो सकती है पूरी, एक अकेला कार्बन हो सकता है, यानी कार्बन वाला, जैसे CH3 वाला नहीं हो सकता था क्या, एग्जाम्पल R का मतलब CH3 पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर इसकी एविडेंस खाली नहीं होगी क्या, तो इस कार्बन पे तो अटैक करना है इसको। तो ये कार्बन वाला है ग्रुप है वो फ्री होता है, और वह RX पर आक्रमण करता है, जिससे नाइट्राइल RCN बनाता है, और यहाँ नाइट्रोजन परमाणु के पास ये मैंने लिख रखा है, यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, ये मैंने आपको समझा दिया, और ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा, पर कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि सेम सेम के बीच में नहीं हो रहा है क्या, ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। अगर आप इसका बढ़िया सा या तो स्क्रीन शॉट ले लो, या फिर आराम से आप वीडियो को रोक कर आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स बना लो एकदम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो पीछे हमने रिएक्शन करा ली, ठीक है, पीछे जो हमने ये रिएक्शन कराई है, इस रिएक्शन जैसे खत्म होती है, मतलब ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ही चल रही है, हमें एल्किल हैलाइड है ना, उसकी रिएक्शन चल रही है कि एल्किल हैलाइड वो रिएक्शन कौन सी शो करता है, तो एल्किल हैलाइड मुख्यतः प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है, प्रतिस्थापन समझ गया, यानी जो एल्किल हैलाइड की जो मेन रिएक्शन होती है ना, वो जैसे ये क्या होता है, एल्किल हैलाइड है, ठीक है। रिएक्शन तो आपको पता है कितनी टाइप की होती है, मेन जो रिएक्शन टोटल जो रिएक्शन होती है वो 4 टाइप की होती है, रिएक्शन है वो 4 टाइप की होती है, कौन सी, आपने नाम सुना हो, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन रिएक्शन, ठीक है। संयोजन रिएक्शन मतलब क्या है, यानी कोई कंपाउंड है मेरे पास, कोई कंपाउंड है कोई भी, जैसे
CH4 ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो क्या मैं इसमें कोई ऐड कर सकता हूँ? इसमें क्या, क्यों, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 संयोजकता होती है, चारों तो कंप्लीट है यहाँ पर। तो यहाँ मैं कोई चीज़ दूसरी ऐड कैसे कर दूंगा, ये तो थोड़ी शो कर देगा यहाँ पर। तो मैं संयोजन तो वहाँ कर सकता हूँ ना जहाँ पर कोई बॉन्ड तोड़ा जाए तो किसी दूसरे एटम पर फर्क ना पड़े। तो इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ये चीज़ संयोजन अभिक्रिया शो करा दी जाएगी। समझ आई बात का? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये मैंने 3 हाइड्रोजन ले लिया, मैंने एथेन ले लिया। तो क्या एथेन संयोजन अभिक्रिया शो थोड़ी कर देगा? कैसे शो कर देगा? कहाँ से तोड़ोगे आप बॉन्ड? यहाँ से तोड़ोगे या यहाँ से तोड़ोगे, तो वो तो फिर संयोजन थोड़ी होगी, एक बाहर भी जा रहा है यहाँ से। पर मैं इस टाइप का कंपाउंड ले लूँ, तो जैसे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दी यहाँ पर, एक हाइड्रोजन, तो यानी मैंने ले ली एथिन, ले ली एथिन, समझ गया ना? डबल बॉन्ड आ गया, एथ प्लस में इन, एथिन हो गया, नहीं हो गया। तो मैं ये बॉन्ड तोड़ सकता हूँ अब, ये बॉन्ड तो तोड़ ही सकता हूँ मैं। ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो एक वैलेंसी खाली नहीं हो जाएगी, एक वैलेंसी खाली नहीं हो जाएगी, यहाँ पर हटाया तो कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ नया एच जोड़ दूँ मैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया होगी, नहीं होगी यहाँ पर? तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये है जहाँ पर एक मोलिक्यूल होगा और उसके साथ हमें कोई ना कोई दूसरा कोई एटम या अणु जोड़ सकते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। समझ आ गई बात क्या? ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे टाइप की 2 नंबर में जो अभिक्रिया हम बात करें वो होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, अब क्या करना है? संयोजन में क्या होगा? 1 2 3 4, कितनी, कम से कम 2 तो लेनी पड़ेंगे ना, 2 जुड़कर 1 बनाएंगे। संयोजन में क्या होगा? 2 जुड़कर 1 बनाएंगे, ये याद रखना है। दो संयोजन में तो भाई 2 चीज जुड़ेगी, 2 से ज्यादा जुड़ सकती है, चीजें 2 से ज्यादा जुड़ सकती है, पर बनाएगी ही एक ही। तो उस समय हम क्या बोलेंगे? संयोजन हो गया, नहीं हो गया? वियोजन में क्या होगा? वियोजन रिएक्शन में क्या होगा? एक चीज लेनी है, एक चीज मतलब एक रिएक्टेंट लेना है, एक क्रियाकारक लेंगे, उससे 2 3, कम से कम 2 तो बनानी पड़ेंगे, सीधी सी बात ये है। यहाँ क्या है? एक बनेगा, एक बनाना है। तो यहाँ एक लेकर एक लेंगे, एक क्रियाकारक लेंगे और कितने बनाएंगे? 2, कम से कम 2 बनाएंगे, कम से कम, कम से कम। क्या करना पड़ेगा आपको? 2 तो बनाने ही पड़ेंगे, तभी तो वियोजन बोलेंगे ना। यानी कोई एक एटम ले लिया, उससे मैं कोई चीज़ हटा दूं मैं। समझाई बात क्या? अब ये इतने सारे आइटम ले रखे हैं, तो आप इसमें से कोई वियोजन करके दिखा सकते हो क्या? इसमें तो होगा नहीं। जैसे मान लेते हैं मैं ये कर दूं, ये H2 बाहर निकाल दूं मैं, तो फिर ये चीज़ बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो यहाँ H2 वो बाहर चला गया, वियोजित तो नहीं हो गया क्या? H2 बाहर चला गया, तो ये फिर बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये वियोजन हो गया, नहीं हो गया यहाँ पर? यहाँ तो वियोजन नहीं होगा। समझाई बात क्या? तीसरा जो ग्रुप में जो रिएक्शन का होता है, वो हम मान लेते हैं क्या होता है? वो है प्रतिस्थापन। ठीक है, जो अभी पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन में क्या होगा? कोई एक अणु होगा, एक क्रियाकारक होगा, उस अणु में यानी क्रियाकारक के अंदर कोई एक एटम है, वो जिस मैन एटम के साथ जुड़ा होगा। जैसे मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, वो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब कोई दूसरा एटम आ जाए, जैसे मान लेते हैं Cl आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस Cl की प्रेजेंस में ये कार्बन Cl को ज़्यादा चाहने लग जाएगा, तो ये H है वो बाहर चला जाएगा और ये आके जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा। तो Cl के प्रभाव में ये वाला क्या हो गया? प्रतिस्थापित हो गया, चला गया, बाहर चला गया। उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो अभी हम पढ़ेंगे अब प्रतिस्थापन किसके द्वारा है, वो उसके हिसाब से देख लेंगे, यानी कौन सा जा रहा है। यानी यही बात है ना कि जैसे आपने ये जानते हो ना कि जो भी, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो या फिर गवर्नमेंट संस्था में, जो होता रहता है ट्रांसफ़र नहीं होता क्या? जैसे मान लेते हैं कि एक केमिस्ट्री के टीचर का ट्रांसफ़र हो गया, यानी वो चला गया उसकी जगह, तो दूसरा जो टीचर आएगा तो वो केमिस्ट्री के तो आएगा, यूँ थोड़ी है। कोई सोशल साइंस का या फिर कोई फिजिक्स का वो आ जाएगा, हम वो उसको पढ़ाने आती है, वो अलग बात है। हाँ, मिल लेगा। तो तीसरी रिएक्शन हो जाएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हमें पढ़ना है। चौथी पुनर्विन्यास अभिक्रिया, यानी रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट। बस चीज़ें गड़बड़ हो जाती है तो फिर उसको रीअरेंज कर लेना चाहिए, बिगड़ता कुछ नहीं है, रीअरेंज कर लो, बदलना थोड़ी है चीज़ों को, तो सही हो जाएगा।
देखो कैसे, जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया है ये वाला सी, समझने के लिए CH3 CH2 CH, मैंने यहाँ पर Cl जोड़ दिया और ये कर दिया मैंने CH3। तो ये Cl है वो यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपाउंड जो वही बन जाएगा। काम करते हैं फिर अपने एक ग्रुप पे और बढ़ा देते हैं, एक ग्रुप पे मैं और बढ़ा दूँ, यहाँ CH2 और फिर मैंने यहाँ पर जोड़ दिया CH3 कर दिया। अब ये वाला जो क्लोरीन है, क्लोरो, वो यहाँ जोड़ दूँ मैं, तो नया कंपाउंड क्या हो जाएगा CH3 CH। ठीक है, तो यहाँ का हाइड्रोजन है फालतू था ना एक ये वाला, यहाँ मान लो तो ये यहाँ आ जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ आ गया तो इसका ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये H पहले से था तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आ गया क्या नया, ये हो गया CH2 CH3। तो कंपाउंड वही है ये। अब इसमें देखते हैं कंपाउंड वही है कि इसका, ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया ना, इसमें कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है यानी C5 हो गया, नहीं हो गया। हाइड्रोजन कितनी है, 3 4 5, 5 6 6 7 8 9, 9 और 3 12, H से 12, एक क्या लगा Cl लगा, यहाँ पर क्लोरो लगा है। इसमें गिन लो आप कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी है, 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11, ये कैसे हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ भी तो फिर कितनी होगी ना, एक हाइड्रोजन इधर आ गया ना, H2 था पहले, 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11, यही है भी। ठीक है, तो ये हो गया H11 और Cl। तो इस प्रकार से दोनों कंपाउंड का जो मेन फॉर्मूला है, ठीक है, यानी जो इसका अणु सूत्र है वो क्या चीज़ है, सेम है, C5H11Cl, हो गया नहीं हो गया। तो इस प्रकार ये रिएक्शन है वो 4 टाइप की होती है। ठीक है, तो इनमें से 4 रिएक्शनों में से जो नाभिक जो एल्किल हैलाइड है यानी RX, ये एल्किल हैलाइड है, हेलो एल्केन है, वो कौन सी अभिक्रिया शो करेगा, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करेगा। समझाई बात क्या, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है वो ज़्यादा इसके लिए शो की जाती है, बढ़िया तरीके से करी जाएगी यहाँ पर। इसे हम समझते हैं। तो एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन की जो मुख्य अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो ज़्यादा की जाती है। यानी हेलो एल्केन की मूल अभिक्रिया है, पहला पॉइंट इसमें हमें क्या समझना है, ये हेलो एल्केन की मेन रिएक्शन है ये। हेलो एल्केन की बात कर रहा हूँ मैं, हेलो एल्केन यानी RX की ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, इनकी मुख्य अभिक्रिया है, मुख्य अभिक्रिया है, किसकी, मुख्य अभिक्रिया है। इतनी बात समझ आ गई, बात क्या यहाँ पर, हेलो एल्केन की ये मुख्य अभिक्रिया होती है। अब इसमें होता क्या है ये समझना है, प्रतिस्थापन में होगा क्या ये देखते हैं हमने। तो इसमें क्या होगा कि हमने एक तो मेरे पास क्या हो गया, हेलो एल्केन खुद हो गया नहीं हो गया, ठीक है, हेलो एल्केन खुद हो गया, जैसे RX ये हेलो एल्केन हो गया नहीं हो गया, ठीक। दूसरा क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा नहीं होगा, नाभिक रागी है ना, नाभिक रागी, इसको समझो, नाभिक रागी यानी जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन की समृद्धि रखता है, नाभिक रागी, न्यूक्लियोफाइल, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसके न्यूक्लियोफाइल हो गया नहीं होगा। अब ये अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन खुद ज़्यादा नहीं है क्या, ये देखो माइनस वाला नहीं है क्या, कहाँ पर अटैक करेगा, ये प्लस पर अटैक करेगा, कहाँ पर, पॉजिटिव पर अटैक करेगा, यानी नाभिक पर अटैक करेगा, न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। अरे नाभिक का मतलब प्रोटॉन, उस पर अटैक करेगा, प्लस पर अटैक करेगा नहीं करेगा, तभी तो बोलते हैं नाभिक स्नेही रागी, रागी का मतलब होता है चाहना, रागी का मतलब रागी कह दो स्नेही कह दो एक ही बात है, समझाई बात। फिलिक कह दो, फिलिक, फिलिक की बीच का तो चाहना होता है यहाँ पर। इतनी बात समझ आ गई यहाँ पर, नाभिक रागी न्यूक्लियो फिलिक। ओके।
आगे देखते हैं। अब क्या होगा, एक हमें क्या चाहिए यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक चाहिए। क्या न्यूक्लियोफिलिक सीधा मिल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, सीधा कैसे मिल जाएगा? तो न्यूक्लियोफिलिक सीधा थोड़ी मिल जाएगा, किसी आयनिक कंपाउंड में या पोलर कोवलेंट कंपाउंड में मिलेगा ना। कहाँ मिलेगा? किसी आयोनिक कंपाउंड में मिलेगा, या फिर कहाँ मिलेगा? पोलर पोलर कोवलेंट कंपाउंड में, कोवलेंट कंपाउंड में यहाँ क्या मिलेगा? पोलर कोवलेंट कंपाउंड में मिलेगा। कोवलेंट कंपाउंड में मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो वहाँ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? देखो मैं जैसे यूँ ले लूँ, KCl ले लूँ, मैं KCl ले लूँ, तो ये तो क्या चीज़ है? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कैसे है? क्योंकि अब पोटेशियम है, पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? Cl को दे दिया, तो K पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, Cl पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये आयनिक कंपाउंड हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो इस प्रकार हो गया। तो ये Cl नेगेटिव होती है, किस रूप में काम करेगा? ये एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर सकता है। मैं इसकी अभिक्रिया KCl के, या मैं जो मुझे ये न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना, तो मैं यहाँ ये तो हमने ले लिया एल्किल है, तो मेरे को यहाँ पर KCl लेना पड़ेगा। समझा रहा हूँ कि हमें लेना क्या है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमें पता कैसे चलेगा, हम इसको कैसे लेंगे, क्यों लेंगे। अरे भाई, नाम से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ, थोड़ा सा ट्रिक करो, तो उससे पता चल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस कुछ करना ही नहीं है। बाकी 1-2 दिन में आपने अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो ये चीज़ें अपने आप ही सेट हो जाएगी। अभी मैं जैसे मैं यूँ कह दूँ कि मैं वाटर ले लूँ, जल ले लूँ मैं, अरे देखो वाटर का फॉर्मूला ये हो गया, नहीं हो गया? तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा क्या? तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। तो ये आ गया ना, ये क्या चीज़ है? ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक के रूप में काम कर रहा है। जैसे मैं NaOH ले लूँ, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ, मैं, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक के रूप में काम करेगा, नहीं करेगा? तो इस प्रकार के हम बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक बना सकते हैं, इसकी रिएक्शन आसानी से करा सकते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ आ गई आज से। इसमें बात समझ आ गई कि इसमें होता क्या है। होता क्या है ये आपने समझ लिया। तो इसमें होता था ये कि इसमें एक एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड की जगह, एल्किल हैलाइड की जगह नहीं, एल्किल हैलाइड के साथ हम क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक की जरूरत पड़ेगी। न्यूक्लियोफिलिक कहाँ से बनते हैं ये हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लिया। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या होगा। देखो अब होगा क्या इसमें, कि जो हमने नया जो न्यूक्लियोफिलिक लिया है ना, जो नया न्यूक्लियोफिलिक लिया है, वो क्या होता है? ज़्यादा क्रियाशील होता है। किससे ज़्यादा क्रियाशील होता है? ये बोल तो दिया मैंने, ज़्यादा क्रियाशील होता है। अरे देखो बात समझो यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफिलिक लिया है हमने, यहाँ पर हमने क्या लिया है? एक न्यूक्लियोफिलिक लिया है। समझ में आई बात? तो ये इसके साथ जाके जुड़ेगा, तो भैया ये न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है, तो एक न्यूक्लियोफिलिक बार तो निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक बार कैसे निकलेगा? RX, एल्किल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप, ये बॉन्ड तोड़ा जाए, तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये भी तो एक जाने वाला न्यूक्लियोफिलिक हो गया, नहीं हो गया? ये भी न्यूक्लियोफिलिक है। ये क्या है? जाने वाला है, जाने वाला ग्रुप है। ठीक है ना? जाने वाला ग्रुप नहीं है क्या? और इस जाने वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट समूह भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पर्सन क्वेश्चन पूछ ले कि जो ग्रुप रिलीज होता है बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट समूह कहते हैं, लीविंग ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिविंग ग्रुप कहते हैं। इतनी बात समझ आई बात क्या? तो अब ये जो जा रहा है, ठीक है ना, तो इस पर देखेंगे तो माइनस चार्ज नहीं है क्या? तो है। तो ये क्या चीज़, ये कि न्यूक्लियोफिलिक ही है। क्या चीज़ है? न्यूक्लियोफिलिक हो गया, नहीं होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये भी तो एक प्रकार न्यूक्लियोफिलिक नहीं है क्या? तो अब नया न्यूक्लियोफिलिक नहीं आ रहा है क्या? तो बस यही बात होगी ना। तो कह सकते हैं कि जो आएगा वो न्यूक्लियोफिलिक वो ज़्यादा क्रियाशील है, जो जाएगा वो क्या चीज़ है? कम क्रियाशील है। ये तो क्या चीज़ है? कम रिएक्टिबल है। कम क्रियाशील हो गया, नहीं हो गया? आने वाला क्या चीज़ है? ज़्यादा क्रियाशील है, तब भी तो क्रिया करे, तब भी तो हटेगा। अगर ये वाला खुद ही ज़्यादा क्रियाशील हो तो फिर यही जुड़ा रहता है यहाँ पर। तो ये ज़्यादा क्रियाशील है तो इसको हटा देगा। ये रिएक्शन में एक पंगा ही होता है कि जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो आ जाएगा, और बाकी को उसको जाना पड़ेगा। वो चाहे उसके पास बैठा होते हैं तो भी जुड़ नहीं पाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है यहाँ पर। तो बात समझाई बात क्या? तो रिएक्शन में क्या होगा? जैसे मान लेते हैं ये कार्बन था, एल्किल ग्रुप ले लूँ मैं यहाँ पर। देखो एक बार मैं बात बोल रहा हूँ, एल्किल आर ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। इसका मतलब CH3 हो सकता है, इसका मतलब C2H5 हो सकता है, इसका मतलब C3H7 हो सकता है, या कोई ब्रांच वाला भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखनी है, एल्किल ग्रुप है। ठीक है, अब ये एलोजन एटम जुड़ा हुआ था, प्लस में मैं कोई भी, जैसे मैं न्यूक्लियोफिलिक चाहिए ना मुझे, तो मैं कोई कंपाउंड ले लूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पर NaOH ले लूँ मैं, NaOH ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, इस पर क्या आएगा? सॉरी, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पर क्या आएगा? इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये भी तो ग्रुप टूटेगा। यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्या हो गया? ये तो अवशिष्ट समूह के रूप में बन गया, नहीं बन गया? क्यों बन गया? क्योंकि ये तो जाएगा,
ये तो बाहर जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पर X नेगेटिव जाने वाला ग्रुप, हो गया नहीं हो गया। ये तो क्या हो जाएगा, अवशिष्ट समूह हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया, अवशिष्ट समूह है। ये हो गया अवशिष्ट समूह है, लिविंग ग्रुप हो गया यहाँ पर, लिविंग ग्रुप हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से जो ओ एच है यानी एल्कोहलिक ग्रुप है, वो इस पर कार्बन जो नहीं है क्या, पॉजिटिव वाला कार्बन, इस पर आगे अटैक करेगा। ठीक है ना, जैसे हम समझ लेते हैं कि जैसे ये कार्बन वाला था, ये कार्बन, जैसे मान लेते हैं, मैं यूं कह दूं CH3, फिर ये कार्बन आगे था, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, फिर यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। समझ आई बात क्या। थोड़ा सा देखते हैं कि इस कार्बन का अगर मैं संकरण की बात करूं, ये भी तो कार्बन का संकरण sp3 है, और ये भी तो sp3 है यहाँ पर। तो ये बॉन्ड टूटा है, तो नया जो OH ग्रुप आगे जुड़ेगा, तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ है ही नहीं। तो भाई दो कंडीशन नहीं होगी क्या यहाँ पर, कंडीशन दो, वैसे तो पता ही है सबको, ये पता चल जाएगा कि जो OH ग्रुप आएगा यानी वो इस कार्बन पर आगे जुड़ेगा या फिर इस कार्बन पर आगे जुड़ेगा। तो भाई ये उस sp3 कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बोकेटायन भी तो जुड़ेगा ना यहाँ पर। ये तो मैंने बीच में बात बता दी कि कहीं गलती ना हो जाए, पूछ ले के कहाँ जुड़ेगा, कब जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, यहाँ इस कार्बन पर ये यहाँ आगे जुड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको तो मैं इरेज कर दूँ, चलो सारा ही चला गया क्या, चलो कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, तो ये था रिएक्शन में क्या हुआ था, ये मैंने रिएक्शन कराई थी इसमें। ठीक है, और और रिएक्शन में मैंने किसके साथ कराई थी, न्यूक्लियोफिलिक के साथ कराई थी, और हमारा जो मेन कंपाउंड है वो इस प्रकार से बन जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक, और जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा यहाँ से। समझ आई बात क्या, इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने बता दिया नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नोट्स बनाना है तो मैंने थ्योरी एकदम बढ़िया टकाटक लिख रखी है इसकी। नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आप देख सकते हो यहाँ पर थ्योरी पढ़ा देता हूँ मैं। नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन हेलो एल्केन की मुख्य अभिक्रिया है ये तो, जिसमें एक नाभिक से नहीं यानी X नेगेटिव, आपको पता भी मैंने बता दिया, का प्रतिस्थापन किसी अन्य अधिक क्रियाशील नाभिक से नहीं द्वारा होता है। सही तो है, इसमें आने वाला नाभिक से नहीं यानी आने वाला न्यूक्लियोफिलिक, कैसे वो बताया मैंने, कहाँ से आ सकता है वो, हेलो एल्केन के उस sp3 संकृत कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। सही तो है, निकलने वाला समूह क्या कहलाता है, शिष्ट समूह कहलाता है। ये बहुत बढ़िया तरीके से करा दिया, आप इसको रोको, अच्छा सा पेन, अलग अलग कलर के पेन लो, इसको लिख डालो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको पढ़ते रहना, बढ़िया रहेगा। या वीडियो को बार बार देखते रहो, आपकी मर्जी है, कुछ भी करो। आगे बढ़ते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, समझ लिया क्या होता है। अब आगे इसके टाइप देखते हैं भी कितने प्रकार से हो सकती है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, नाभिक रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो मेनली कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। इतनी बात समझ आई बात। अब दो प्रकार की कैसी होती है, एक अणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे शॉर्ट में SN के ऊपर एक लगा दिया, SN1 कहते हैं। इंग्लिश में बोलूँ तो मैं बोल दूंगा यूनिमोलिकुलर, यूनि मतलब एक कणु, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी नहीं होगी यहाँ पे। इसी प्रकार दूसरा जो टाइप है, दो प्रकार की बताइए ना मैंने, यहाँ पर नंबर लगा दूं, मैं यहाँ पर नंबर नहीं लगाए, नंबर लगा दूं। एक तो टाइप है वो है नाभिक रागी, एक अणु के नाभिक रागी प्रतिस्थापन, और दूसरी टाइप की वो हो जाएगी द्वि अणुक नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। अब इसको समझते हैं कि ये एक अणु के द्वि अणु के है क्या। आप इसको पहले नोट कर लो ये है क्या, फिर आगे इसको एक एक चीज हम समझेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एक अणु नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम समझते हैं कि जैसे मैंने एक रिएक्शन ले ली यहाँ पर, एक रिएक्शन ले लूँ मैं यहाँ पर, एक रिएक्शन करा के समझते हैं इसको। एल्किल हैलाइड और मैं KOH की रिएक्शन करा रहा हूँ। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, ये रिएक्शन किसी विलायक में तो कराएंगे ना, अपने विलायक के अंदर लेनी पड़ेगी हमें। जैसे इस चीज को, दोनों को मैं, दोनों क्रियाकारक को, अभिकारकों को मैं किसी विलायक के अंदर लूंगा मैं। ये एक विलायक है हमारा, और यहाँ जो विलायक हम लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, यहाँ जो विलायक लेंगे वो हम पोलर
याद रखना है। पोलर प्रोटिक विलायक लेंगे हम, जो प्रोटॉन देने वाले हो, प्रोटिक, पोलर प्रोटिक विलायक हम लेंगे यहाँ पर, यानी जिनमें H प्लस हो, जो H प्लस देने वाले हो, यानी प्रोटॉन देने वाले हो, प्रोटॉन दाता वाला हो। समझ में आ गई बात यहाँ पर क्या? तो ऐसे कौन से विलायक होते हैं? तो भाई ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे आप एल्कोहल ले लो, ठीक है, आप एसिटिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड, आप वाटर ले लो, जल ले लो। तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं वो पोलर प्रोटिक विलायक के रूप में काम आ सकते हैं यहाँ पर। इन दोनों चीज़ों को हम इस विलायक के अंदर डालेंगे तो ये R प्लस भी देगा, X नेगेटिव भी देगा, K प्लस देगा, OH नेगेटिव देगा, नहीं देगा यहाँ पर। ये चीज़ तो हमें पहले ही पता है, हमने ये चीज़ें करके देख ली हमें। तो अब इसमें होगा क्या कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर हमें ये समझना जरूरी है कि अभिक्रिया है वो किस पर निर्भर करिए। अभिक्रिया तो हो रही है ना, क्यों, हमने जैसे रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है वहां अभिक्रिया की कोटि, कोटि, ऑर्डर, ठीक है, यानी वो अभिक्रिया कितने अणुओं पर निर्भर कर रही है। यानी अभिक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं या एक अणु की भाग, तो कई सारे ले सकते हैं अपने। यानी अभिक्रिया का जो वेग है ना, कि अभिक्रिया किस पर डिपेंड करेगी, एक पर डिपेंड करेगी या दोनों पर डिपेंड करेगी या तीनों पर डिपेंड करेगी, ये चीज़ें यहाँ पर। तो SN1 का मतलब है एक ही अणु पर वो अभिक्रिया निर्भर करेगी, नहीं करेगी यहाँ पर। एक ही अणु निर्भर किस पर निर्भर करेगी, वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करेगी ओनली। तो उसको हम क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। एक अणु के नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कम हो चाहे ज़्यादा हो, अभिक्रिया के वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल देने का काम करेगा ना, न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही के रूप में काम करेगा ये आपको। ये तो बस OH दे देगा, कंपाउंड OH दे देगा, फिर आगे इस पर डिपेंड करेगा ये किस प्रकार टूटेगा, स्लो टूटेगा, धीरे टूटेगा, कैसे टूटेगा, मेन इस बात पर सारी आ जाएगी यहाँ पर। रिएक्शन का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो इस पर ही निर्भर करेगी यहाँ पर। तो आप समझ गए कि अभिक्रिया वेग केवल एक ही अणु पर निर्भर करेगी, यानी SN1, यानी एक अणु का अभिक्रिया का मतलब क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग समझ गए क्या, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया वेग, दर के दो वेग के दो एक ही बात है, दर के दो वेग, अभिक्रिया वेग है वो किस पर निर्भर करेगा, केवल और केवल 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 एक ही क्रियाकारक, यानी एक अणु, एक ही क्रियाकारक, या तो आप रिएक्टेंट बोल दो, एक ही रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट या एक ही क्रियाकारक, एक ही क्रियाकारक पर निर्भर होगी, या एक ही अणु पर निर्भर होगी। अभिक्रिया के अंदर एक अणु है ना, एक प्रकार का अणु है, उस पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। तो यानी एक ही अणु पर निर्भर करता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया नहीं होगी क्या, फर्स्ट ऑर्डर, यानी एक अणु का, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की तरह हो जाएगी। ये अभिक्रिया किसकी तरह हो जाएगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया की तरह हो जाएगी। समझ आई बात क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह काम करेगी, नहीं करेगी, उसकी पालना करेगी, उसकी पालना करेगी, ठीक है, उसका अनुसरण करेगी यहाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया की। अब ये जो अभिक्रिया होगी वो कितने स्टेप में होगी, अगला जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो क्या बताऊंगा मैं, अभिक्रिया की ये दो स्टेप में होगी, ये समझना है हमें, ये कितने स्टेप में होगी, टू स्टेप में, टू स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगी अभिक्रिया। अब दो स्टेप में कैसे होगी वो चीज़ें हमें देखनी है। जैसे मैं सबसे पहला स्टेप बताऊंगा, पहले ये देख लो कि अभिक्रिया कितने स्टेप में होगी, दो स्टेप में होगी यहाँ पर अभिक्रिया, वो दो स्टेप में होगी। तो पहले इसमें क्या होगा वो समझो। फर्स्ट स्टेप, दो स्टेप में होनी है, फर्स्ट और सेकंड। तो हम पहले स्टेप को समझते हैं। हाँ, फर्स्ट स्टेप में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। फर्स्ट स्टेप,
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे मैंने अभिक्रिया करा लूँ, पहले मैं आर एक्स एल्किल हैलाइड ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होगा, एल्किल हैलाइड है वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, यहाँ से टूट जाएगा। टूटने के बाद में ये एक नया यहाँ आयन बनेंगे, यहाँ पर एक्स नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि इसकी ईएन ज़्यादा है, इसकी ईएन है वो ज़्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ये लेके चला जाएगा, हेलोजन लेके चला जाएगा। जैसे इस पर क्या आ जाएगा प्लस, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, समझ आ रहा है ना अच्छी तरीके से, प्लस आ गया माइनस आ गया। तो यहाँ ये स्पीशीज बनेंगी, यहाँ पर दो स्पीशीज बनी है यहाँ पर, इसकी बात करता हूँ मैं। ये जो स्पीशीज है इसका नाम क्या हो जाएगा, यानी प्लस आ गया नहीं आ गया, इसको कार्बोनियम मान बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनियम आयन, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, ये बन गया कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन बन गया यहाँ पर, ओके। कार्बोनियम यानी CH3 वाला लिया था, मान ली इसको प्लस आ गया नहीं आ गया, ये बन गया कार्बोनियम आयन बन गया यहाँ पर। और ये आपका बन गया हेलाइड आयन, हेलाइड, हेलाइड आयन बन गया यहाँ पर, ओके। ये हो गया एलाइड आयन बन गया यहाँ पर, क्लोरीन फ्लोरीन जो भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब आपको ये देखना है कि मैंने एक पीछे जिक्र किया था कि मैंने कहा कि जो ये रिएक्शन है वो प्रोटिक विलायकों में लेनी है, किसमें, प्रोटिक, प्रोटॉन देने वाले प्रोटिक, प्रोटिक विलायक लेना है हमें, ठीक है, प्रोटिक विलायक लेना है। अब प्रोटिक विलायक क्यों लेना है, क्योंकि प्रोटिक विलायक है वो क्या करेंगे, यहाँ से जो प्रोटॉन निकलेगा वो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, प्रोटॉन H प्लस जाएगा, वो H प्लस से यहाँ इस X के साथ भी वियोजन करेंगे, जुड़ेंगे यहाँ पर, इसके साथ जुड़ेंगे, इसके साथ X के साथ नहीं जुड़ेंगे। और जैसे ही मान लेते हैं वो X के साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, वो प्रोटॉन जुड़ेंगे ना यहाँ पर, सॉरी प्रोटॉन जुड़ेंगे यहाँ पर, तो एनर्जी रिलीज होगी नहीं होगी यहाँ पर, यहाँ एनर्जी निकलेगी, एनर्जी, एनर्जी निकलेगी क्या वो, ठीक है ना। मान लो यहीं जैसे मान लो कि वो इसमें प्रोटॉन देने वाला नहीं हो गया क्या, तो वो प्रोटॉन देने वाला होगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ से जो मान लेते ये जो चीज़ है इसके अंदर ही है, यूँ मान लो ये वाला चीज़ है वो इसके अंदर ही है, तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो प्रोटॉन जैसे ये एनर्जी है तो यहाँ इसके साथ जुड़ना चालू नहीं हो जाएगा क्या, यानी ये अब यहाँ कैसे जुड़ा है, ये कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है यहाँ अंदर, तो समझ बात क्या। तो अब यहाँ कोई प्रोटॉन देने वाला नहीं है इसके अंदर, यहाँ प्रोटॉन देने वाला नहीं है क्या, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, तो ये समझो आप यहाँ पर ही है सारा कुछ, ये आर एक्स यहीं पर तो है, तो यहीं वो प्रोटॉन है। तो अब मैं यहाँ इसको मैं समझा, जगह यहाँ है मेरे पास, यहाँ समझा रहा हूँ मैं, तो यहाँ वो प्रोटॉन इसके साथ क्या करेगा, जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा क्या, अब जुड़े तो एनर्जी नहीं निकलेगी यहाँ पर, तो ये एनर्जी इसको तोड़ने में काम आ जाएगी यहाँ पर। और ये ऐसे जुड़ना चालू करेगा ना, तो ये एनर्जी निकलनी इसको तोड़ने, इस बॉन्ड को तोड़ने के काम आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तब मैंने ये प्रोटिक विलायक लिया है। तो पूछ लेना कोई क्वेश्चन है कि आपने प्रोटिक विलायक यहाँ पर क्यों लिया है, प्रोटिक विलायक का काम क्या है, यहाँ पर प्रोटिक विलायक क्यों लिया है, प्रोटिक विलायक का कार्य मैंने बता दिया कि प्रोटिक विलायक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ जो बॉन्डिंग होगी ना, तो बॉन्डिंग देखो, बॉन्ड बनता है ना, अणु परमाणु जुड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है, तो ये दूसरी जगह उस बंध को तोड़ने में काम आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो ये बॉन्ड टूटना आसान हो गया, नहीं होगा तब आसानी से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा यहाँ पर। इतनी बात समझाई, बात क्या है, तो बस इतना ये मैंने बताया कि प्रोटिक विलायक हमने क्यों लिया था, ठीक है। पर हमें इसको समझना है कि हम जो रिएक्शन करा रहे हैं वो कितने स्टेप में होती है और कैसे होती है, वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया ना, इसको नोट कर सकते हो इस चीज़ को, जो नई चीज़ें आ रही है ना बीच बीच में। जुकाम हो रखा है। हाँ, तो ये जो बॉन्ड टूटा है, तो ये मैंने बता दिया बॉन्ड टूटने का कारण क्या था, प्रोटिक विलायक से हमने इसको तोड़ा है, वो वियोजन हुआ था ना, यानी इसका इसके H2 इसने प्लस दिया, बड़ा सा लिख देता हूँ, ये H प्लस था ना, इसका क्या होगा, उसके साथ वियोजन हो रहा है, जुड़ना, वियोजन, योजन हो रहा है, वियोजन नहीं, योजन हो रहा है यहाँ पर, उसमें क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, योजन, योजन होगा, जुड़ेगा यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, योजन हो रहा है, ये प्रोट मतलब ये इसके साथ क्या करेगा, जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ने से क्या होगा, एनर्जी निकलेगी यहाँ पर। अब देखो मैंने एक चीज बताई है,
तो ये बन गया इस अभिक्रिया में। तो यहाँ एक चीज देखो कि ये बॉन्ड मैंने तोड़ा है, यहाँ पर ये इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, ये इधर आ गया, यहाँ पर मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये बॉन्ड टूटा क्यों? एक बात याद करो कि पीछे हमने क्या बताया था, एक प्रोटिक विलायक मैंने बताया था, अभिक्रिया ये यहाँ हो रही है। ओके, ये रिएक्शन दोनों कंपाउंड यहीं तो है, मतलब ये कंपाउंड यहीं तो है, ये आर और एक्स कंपाउंड है जो यहीं है, तो ये प्रोटिक विलायक ले लिया, ये H प्लस देने वाला नहीं है क्या? यानी ये क्या करेगा, H प्लस देगा नहीं देगा, ये यहीं तो है। जैसे मान लेते हैं ये H प्लस है यहाँ पर, इसको मैं नीचे लिखूँ यहाँ पर आर और एक्स है, तो ये मैं यहाँ बता रहा हूँ H प्लस नहीं है कि इसके साथ बॉन्डिंग बनाना चालू नहीं कर देगा। यानी ये जो H प्लस है वो क्या करेगा, इसके साथ आकर टचिंग नहीं करेगा यहाँ पर, क्या इसके साथ जुड़ना चालू नहीं कर देगा क्या? देखो ये क्या चीज़ है, ये सी और एक्स, यानी ये हैलोजन है वो कार्बन के साथ जुड़ा है, पर ये हैलोजन है ना ये हाइड्रोजन के साथ बढ़िया जुड़ता है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन प्लस इसको मिल गया, ये इसके साथ बढ़िया जुड़ता है। तो अब क्या इनके साथ बॉन्डिंग होगी नहीं होगी? यहाँ पर जैसे ये बॉन्डिंग होगी तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एनर्जी निकलेगी। अरे बॉन्डिंग इसके साथ योग होगा नहीं होगा, एच इसके साथ जुड़ना चालू नहीं करेगा क्या? तो यहाँ फिर एनर्जी निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी? तो ये एनर्जी इसको बॉन्ड को तोड़ने के काम आ जाएगी। यहाँ देखो यहाँ बॉन्ड बन रहा है और ये इधर काम आ रहा है, देखो क्या जमाना आ गया। ये देखो यहाँ से निकल कर ये ऊर्जा निकल रही है, तो इसमें तोड़ने का काम नहीं है, जो ये बॉन्ड तोड़ने में आसानी उससे होगी नहीं होगी। तो आपको पता चल गया ना। तो प्रोटिक विलायक क्यों लिए हैं हमने, प्रोटिक विलायक हमने क्यों लिए यहाँ पर, प्रोटिक विलायक इसलिए लिए हैं ताकि ये जो बॉन्ड था हमारा, कौन सा बॉन्ड था, आर एक्स से बॉन्ड था, उसको आसानी से तोड़ा जा सके। एनर्जी कहाँ से मिलती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यहाँ से मिलती है। अब बात समझ आ गई ना आपके, समझ आई बात? तो इस प्रकार ये बॉन्ड टूटता है। पहले स्टेप की बात चल रही है, अभी होता क्या है इसमें, ठीक है ना? तो अब आगे और देखते हैं इसमें और क्या होगा। ठीक है, इतना बात समझ आ गया ना, ये होता है, ये कार्बोनियम आयन बनता है, ये हैलाइड बनता है, ये चीज़ें तो आपकी समझ में आएगी होगी कि इसमें होता क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो कि हमने इस स्ट्रक्चर को और समझते हैं पूरा, कि ये हमने बॉन्ड तोड़ दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले इरेज कर देता हूँ। ये तो हो गया प्रोटिक विलायक वगैरह। हाँ अब हमने क्या किया, ये मैंने कंपाउंड लिया CH3Cl। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, कार्बन, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए मैंने यहाँ पर, चतुष्फलकीय संरचना है ना इसकी। ऊपर मान लो मैंने एक Cl जोड़ दिया, इस स्ट्रक्चर का नाम है चतुष्फलकीय, 4 फलक बनते हैं इसके। किसी को चतुष्फलकीय नहीं पता तो चतुष्फलकीय समझ लो कैसे हैं। देखो ये कार्बन था और इस प्रकार 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। ठीक है, अब इनको मैं अलग अलग कलर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक फेस ये बन गया फलक, ये हो गया नहीं हो गया, 1। ठीक है ना, एक हो गया। दूसरा फेस आप यूं मान लो कि मैंने ये बना दिया उधर, और पीछे वाला नहीं है गया, पीछे पीछे बन गया, ये पीछे वाला उसके उधर वाला बन गया, ध्यान से देखो, पीछे वाला बन गया नहीं बन गया यहाँ से। एक ये हो गया पीछे, उस ये कोना ये जोड़ा ना, ये जोड़ने से उधर बन गया एक फेस, 2 बन गए, ध्यान से गिनती रखना। तीसरा मैं बना रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये तो जुड़ गया यहाँ पे, तीसरा मैं ये मिला दूँ, ये मिला दूँ और ये मिला दूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, तीसरा हो गया नहीं हो गया। चौथा ये तो मिल गए, चौथा नीचे ये हो गया, चौथा नीचे हो गया नहीं हो गया, 4 हो गया नहीं हो, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय, ये बीच में आ गया कार्बन, ये चतुष्फलकीय संरचना होगी जिसको नहीं पता था। ठीक है, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर समझ में आ गई आपकी, इसको मैं एरेज कर देता हूँ। तो अब इससे एल्किल जो हैलाइड है, हेलो एल्केन है, उसमें जो हमारा कंपाउंड है वो क्या होता है, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ अब क्या हो गया, इसकी जो रिएक्शन ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, टूटेगा, तो ये बन जाएगा CH3, ऊपर आ जाएगा इसके कार्बन पर आ जाएगा प्लस, प्लस में हो जाएगा हैलाइड आयन। तो अब जो कार्बोनियम आयन बना है, ये कार्बोनियम आयन तो है, ये कार्बोनियम आयन बना है, इसका नाम क्या है, कार्बोनियम आयन। तो अब ये किस फॉर्म में हो जाएगा,
इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, पहले तो चार चीज जुड़ी हुई थी, अब ये हो जाएगा समतलीय, ये एच यूं जुड़ जाएंगे सारे, क्या हो जाएंगे एक ही प्लेन में हो जाएंगे। समतलीय समझ में आएगी बात क्या। पहले जैसे मान लेते हैं कि एक कागज था, एक प्लेन था, एक सतह थी, उस पर जैसे कार्बन था, एक ऊपर चला गया, एक इधर आ गया इस प्लेन में, एक नीचे आ गया, एक इधर नीचे आ गया, यूं था। पर अब क्या हुआ, अब वो चीज़ें चेंज होगी। नई बात चेंज कैसे होगी कि अभी जो कार्बन था उसमें जो सी एच, चार एच जुड़े हुए थे, तीन एच जुड़े हुए थे, एक सी एल जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो उससे क्या हो गया, ये तो चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर थी, ठीक है, चतुष्फलकीय थी स्ट्रक्चर। अभी जो एक की जैसे मान लो ये समझ में अच्छे आ जाएगा, ये देखो कार्बन, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया एक ही तल में, ये एक ही तल में हो गया, नहीं हो गया, इसको बोलते हैं हम समतलीय स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये समतलीय हो जाएगा यहाँ पर। समझ आई बात यहाँ पर क्या। तो इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाती है। तो अब क्या होगा, ये समतलीय, मैंने ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि हमने हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक भी तो है। अब यहाँ पर क्योंकि इसके साथ रिएक्शन कौन कर रहा था, न्यूक्लियोफिलिक तो कर रहा था, ये सीएल बाहर जा रहा था। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ कैसे करेगा, अब इसके लिए दो जगह नहीं होगी क्या न्यूक्लियोफिलिक पर अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक पर अटैक करने के लिए इसमें दो जगह हो जाएगी, ठीक है ना। एक ऊपर से अटैक कर सकता है, नीचे से अटैक कर सकता है, बस इतना समझो कि इसमें ये ऐसा हुआ है। समझा ये बात क्या। तो अब देखो ये जो बॉन्ड टूट रहा है ना, आप पहले ये समझ लो कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे एक बार, फिर बीच में ये आगे इसको इस बात का फिर जिक्र करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, अपनी रिएक्शन पर मेन बात पर आते हैं अपनी, ठीक है, अपने मेन रिएक्शन पर बात पर आते हैं। देखो क्या था कि जो ये देखो कि जो रिएक्शन हुई है वो आर एक्स, और ये बन गया आर पॉजिटिव बनेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये एक्स से नेगेटिव बनेगा। तो ये जो पहला फर्स्ट स्टेप चल रहा है हमारा, फर्स्ट स्टेप, ये धीमा स्टेप है, ये बहुत स्लो स्लो होगा। क्यों कि उसमें प्रोटिक विलायकों से, ये ज़्यादा चीज़ समझनी है, प्रोटिक विलायकों से, यहाँ पर प्रोटिक विलायक नहीं थे क्या, उससे एनर्जी मिलेगी, फिर इसके साथ जुड़ेगा, तो इसको एनर्जी वाला है ये, यानी इस स्टेप को एनर्जी चाहिए, इस स्टेप को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और जिस स्टेप को एनर्जी चाहिए ना, वो स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। ये स्लो स्टेप है, धीमा स्टेप है, समझाई बात क्या। तो इसी स्टेप से तुम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया का वेग निर्धारित करेंगे ना, और वही अभिक्रिया के प्रोडक्ट को इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, यहाँ पर समझाई बात क्या यहाँ पर क्या। तो ये जो स्टेप है वो क्या है, स्लो स्टेप है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये आर पॉजिटिव बन गया, अब जो न्यूक्लियोफिलिक उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक है, वो क्या करेगा, अटैक करेगा नहीं करेगा। यहाँ पर सेकंड स्टेप में ये हो जाएगा, बस सीधा ही रहा है। फर्स्ट स्टेप में ये चीज़ें हुई थी, और सेकंड स्टेप में ये हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा नहीं बन जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो स्टेप होगा वो क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा, तीव्र गति से होगा, फास्ट स्टेप हो गया, नहीं हो गया, यहाँ पर बहुत तुरंत जुड़ जाएगा यहाँ पर, समझाई बात क्या। तो हम इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, ये स्लो स्टेप था, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, स्लो स्लो स्टेप था। इसको हम बोलते हैं वेग निर्धारक पद, इसको हम क्या बोल देंगे, वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद बोल देंगे, निर्धारक वेग निर्धारक स्टेप बोल देंगे, पद बोल देंगे, एक ही बात है। समझाई बात की, ये अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, समझाई बात क्या। और वेग निर्धारक पद कौन सा हो जाएगा, आर एक्स वाला पद नहीं हो जाएगा, यहाँ से आर एक्स का टूटना हो गया नहीं हो गया, एल्किल हैलाइड का टूटना हो गया नहीं हो गया, ये इसकी सांद्रता पर डिपेंड करेगा। यानी जो आर एक्स जो एल्किल हैलाइड है उसकी सांद्रता पर ही डिपेंड करेगा सब कुछ है, ठीक है ना। अब हमने जो पास में साथ में लेकर, जैसे मान लेते हैं कि हमने न्यूक्लियोफिलिक के रूप में जहाँ से मिलेगा वो केओच के, उसकी सांद्रता से हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ गई बात क्या यहाँ पर। इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि ताकि आप थ्योरी पढ़ो तो उसमें भी आपको समझ में आ जाए साथ में। देखो SN अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया सामान्यतः ध्रुवीय ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों जैसे जल, एल्कोहल, एसिडिक अम्ल में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया दो पदों में कंप्लीट होती है, आपको पता है। प्रथम पद में ध्रुवीय ध्रुवीय CX बंध का धीमा विस्मास विखंडन नहीं होता। क्या विस्मास क्यों बोल दिया इसने, विस्मास तो इसलिए बोल दिया ना कि यहाँ विस्मास इसलिए, एक तो क्या होता है C पॉजिटिव बनता है, ये बॉन्ड टूटेगा तब है, और साथ में क्या बनेगा, X नेगेटिव बनेगा नहीं बनेगा यहाँ पर। तो ये जो टूटना हो गया नहीं हो गया, तो दो अलग अलग टाइप के आयन बनते हैं यहाँ पर, एक पॉजिटिव आयन बनता है, एक नेगेटिव आयन बनता है, जिसमें एक कार्बोकेटाइन बनता है। ये कार्बोकेटाइन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बोकेटाइन हो गया। कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं यार, R पॉजिटिव, ये मध्यवर्ती होता है। ये क्या होता है, मध्यवर्ती, तो ये है ना, क्योंकि मध्यवर्ती क्यों बोल दिया इसने, मध्यवर्ती यूं बोल दिया
कि ये मीडिएटर है। देखिए अब अभिक्रिया क्या हुई थी, आर एक्स हमने लिया था, ठीक है ना। मैं पहले क्या होगा, पहले ये होगा ना, आर पॉजिटिव बनेगा यहाँ पर, और प्लस में क्या होगा, एक्स से नेगेटिव बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब आगे जाकर ये तो आएगा ना, वापस काम आ रहा है, इसमें तो ये बन गया नहीं बन गया। अब वापस अभिक्रिया में तो यूँ मान लो ये भी तो हुआ रहा ना यार, मान लो के ओ एच लिया है मैंने, तो न्यूक्लियोफिलिक तो पहले ही तैयार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी के प्लस बन जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, ओ एच से नेगेटिव आ गया नहीं आ गया, तो न्यूक्लियोफिलिक पहले से बना हुआ है। पर फर्स्ट स्टेप तो यहाँ से स्टार्ट होता नहीं होता, ये तो विलायक के अंदर बन गया, पहले से बन गया, ये तो विलायक के अंदर बन गया पहले से, ये क्या हो गया, विलायक के अंदर हमने लिया था ना इसको, ये पहले से ही बन गया यहाँ पर। फिर फर्स्ट स्टेप में हमने ये लिया है, फर्स्ट स्टेप में क्या, ये फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो अब वापस काम नहीं आ रहा है क्या, एक बार तो ये टूटा फिर काम नहीं आ रहा है क्या, अब ये न्यूक्लियोफिलिक पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा यहाँ पर। समझा, ये बात बहुत जल्दी से होगा। अभी ये बना ही नहीं है, ये बना रहो, यानी ये अब ये स्टेप नहीं हुआ है, तो ये बना रहो तभी क्या होगी, नहीं होगी। तो अब इस स्टेप को ये ओएच इंतजार कर रहा है कि ये कितनी की देर में टूटेगा, कब इस पर ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये धीरे धीरे हो रहा है, तो ये इस पर सांद्रता पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा यहाँ पर, और फिर क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई। तो जिसमें कार्बोकेटाइन, कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती, मध्यवर्ती बीच का, यानी जो बीच में आता है, पहले बनता है फिर वापस ये काम आ रहा है यहाँ पर, ये पहले बना है फिर वापस काम आ रहा है। तथा एक हेलाइड आयन बनता है, ये हेलाइड आयन है, ये का निर्माण होता है। पहला पद मंद गति से होता है, तो बता दिया ना, क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, धीरे धीरे ये आराम से टूटेगा। अतः वेग का निर्धारण, अतः ये क्या कहलाता है, वेग निर्धारक पद कहलाता है। समझाई बात है, यहाँ कहलाता है, यहाँ होता है, ये लिख लेना। फर्स्ट स्टेप में क्या, वेग निर्धारक पद ही तो है, आर एक्स का हमें क्या करना है, वियोजन करना है, इसको आर एक्स बॉन्ड को तोड़ना है। प्रथम पद है, मंद गति से होगा, ये आपको नोट अच्छी तरीके से कर लेना है, आर पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव, यहाँ पर ये कार्बोनियम आयन बन जाएगा मध्यवर्ती, और ये बन जाएगा एलाइड आयन बन जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमने आगे समझना है कि इसमें और क्या है, इतना तो हमें पता चल गया कि इसमें क्या चीज़ है। तो आगे ये समझना है कि जैसे मान लेते हैं कि जो एल्किल हैलाइड हमने ले रखे हैं, तो अब उसकी जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के तो कंपाउंड हो सकते हैं ना, क्या सारे, फिर इनकी अभिक्रिया की दर कैसे पता करेंगे, कौन सा जल्दी बनेगा कौन सा कम बनेगा। जैसे मैं एक बात करता हूँ कि जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं कंपाउंड के, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 ले लिया मैंने, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है ना। CH3 मैंने Cl ले लिया, एल्किल हैलाइड ले रहा हूँ मैं अलग अलग टाइप के, CH3 Cl ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लूँ मैं यहाँ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब इस अभिक्रिया में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमने अलग अलग टाइप के एल्किल हैलाइड लेंगे तो अभिक्रिया पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब अभिक्रिया का वेग ज़्यादा किसका होगा, कौन सा कंपाउंड स्थायी होगा, इस चीज़ को देखने बीच में थोड़ा डिस्टर्ब आ गया था। जैसे मान लेते हैं कि मैं CH3 ले लूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, एक कंपाउंड ये लिया मैंने, Cl जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया। इसी प्रकार से मैं दूसरा कंपाउंड ले लूँ मैं CH3CH2Cl ले लूँ यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार मैं तीसरा कंपाउंड भी ले लूँ एक मैं यहाँ पर CH3, और इसके साथ मैंने यहाँ Cl जोड़ दिया, और एक CH3 मैंने इधर जोड़ दिया, ठीक है। एक मैं इस एक अलग कंपाउंड और ले लेता हूँ मैं, तीसरा चौथा CH3, इस कार्बन के साथ मैंने 3 CH3 मैथिल ग्रुप यहाँ पर ऐड कर दिए यहाँ पर, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर Cl जोड़ दिया, ठीक है। सबके साथ मैंने Cl जोड़ दिया, पर मेरे पास जो एल्किल ग्रुप है वो क्या चीज़ है, भिन्न भिन्न है। एल्किल ग्रुप है ना मेरे पास, ये एल्किल ग्रुप है, वो क्या चीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप है। यहाँ खाली एक CH3 ग्रुप है, यहाँ मेरे पास एथिल ग्रुप है, यहाँ मेरे पास इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, मेरे इस पास यहाँ पर 3 CH3 मैंने यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं तो ये जो यहाँ जो कार्बन है इसमें से कोई हाइड्रोजन, इसके साथ इस कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री एल्किल लैड, ये कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री एल्किल लैड हो गया, नहीं हो गया। अब इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन नहीं जुड़े हैं, क्या ये 2 डिग्री एल्किल लैड हो गया, नहीं हो गया। इसके बात करता हूँ तो इसमें एक ये रहा, 2 3 3, तो ये हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब इनको देखना है हमें। तो अब अभिक्रिया में हमने देखो फर्स्ट स्टेप में क्या कराया था, याद करो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कराया था, हमने आर एक्स को लिया था, यानी एल्किल हैलाइड को लिया था। फिर वो स्लो स्टेप था, तो ये बॉन्ड ही टूटा था, यानी हैलोजन को हमने क्या किया, हटाया था। फिर क्या किया था, आर पर पॉजिटिव चार्ज आया था, कार्बोनियम आयन नहीं बना था क्या, तो इनका भी हम कार्बोनियम आयन बनाते हैं। देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी भी जरूरी है। इनका भी क्या करते हैं, हमें कार्बोनियम आयन बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो कार्बोनियम आयन कैसे बनेगा इनका, जैसे मैं
यहाँ इसका कार्बोनियम आयन बनाऊँ मैं इसका, तो जैसे मैं इसका ये Cl हटाऊँ मैं यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, CH3 पॉजिटिव तो आएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं यहाँ पर इसके साथ। ठीक है, इनसे मैं ये Cl ग्रुप में ये बॉन्ड तोड़ूँ मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आ गया कार्बन, और इधर क्या जोड़ दिया मैंने, CH3 जुड़ गया यहाँ पर। ठीक है, एक CH3 जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए मैंने यहाँ क्या कर दिया मैंने, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, नहीं आ गया। थोड़ा ये लाइट है, थोड़ा कलर हम अलग लेते हैं, यहाँ कलर लेते हैं, पिंक ले लेते हैं, सॉरी ये येलो लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या होगा, इस कार्बन के मैं ये इस बॉन्ड को तोड़ूँ मैं, ठीक है ना, एक एच भी हो रहेगा यहाँ पर, तो ये एक एच जोड़ दिया यहाँ पर मैंने, एक एच होगा, और 3 यहाँ पर क्या, 2 यहाँ पर क्या जुड़े हैं, CH3 ग्रुप जुड़े हुए यहाँ पर, 2 यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़े हुए यहाँ पर, और इस पर आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, ये Cl तो बाहर चला गया। अब मैं इस Cl को हटाऊँ मैं, तो अब इसमें ये तो क्लियर हो गया मैं क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये CH3 है, और ये भी यहाँ पर CH3 मैंने जोड़ दिया, और ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, CH3 ग्रुप जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो देखो ये सुपर कार्बोकेटाइन है, ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, कार्बोनियम आयन, ये रखना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, समझाई बात। ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा, ये क्या है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों बनाया, इसको आप ध्यान से देखना। देखो, तो ये जो कार्बोकेटाइन बने हैं ना, अब ये हमें ये समझना है कि आसानी से कहाँ बना है कार्बोकेटाइन, आसानी से कहाँ बना है कार्बोकेटाइन। देखो, अब ये थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हमारे पास बॉन्ड को तोड़ने के लिए या बॉन्ड को रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अभी क्रिया विधि को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो 2 टाइप के ग्रुप बनते हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक या फिर इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, उनमें से हम बात करते हैं। 2 टाइप के ग्रुप होते हैं। एक तो ग्रुप वो ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला होता है किसी दूसरे एटम के साथ, समझाई बात। जैसे मान लेते हैं कि कोई एटम है, कार्बन है, उसके साथ कोई एटम जुड़ा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि ये मैं पी एटम जुड़ा हुआ है, और दूसरा मान लो कोई भी पी की जगह पी थोड़ी जुड़ा था, ये कोई Cl है या कोई और ग्रुप जुड़ा होता है। जैसे यहाँ जोड़ दिया मैंने टी एटम, ये पी जोड़ दिया मैंने, और ये मैंने कर दिया टी एटम जोड़ दिया यहाँ पर। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पी का मतलब पुल करना, खींचने वाला ग्रुप हो गया, यानी ये तो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा, ऐसा ग्रुप होगा। और ये क्या करता है, उसको पुल यानी इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन फेंकने का काम करेगा यहाँ पर। यानी ये ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन फेंकने वाले ग्रुप होते हैं, और कुछ ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं। जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता भी चला जाएगा। फिर आगे मैं रिएक्शन मैकेनिज्म की एक दिन अलग क्लास लगाता हूँ, उसमें लिखा भी दूंगा कौन से ग्रुप है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन फेंकने वाले हैं। बस आप इतना समझ गए कि यहाँ पर कुछ ग्रुप होते हैं ना, कि वो जैसे कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े होते हैं ना, उनका कोई ना कोई रोल होगा, या तो वो खींचने वाले होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन फेंकने वाले होंगे। तो हाइड्रोजन को हम यूँ मान लेते हैं कि ना तो ये खींचने वाला ग्रुप होता है, ना इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला ग्रुप होता है। पर यहाँ पर CH3 ग्रुप है ना, ये CH3 ये इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला ग्रुप होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फेंकता है इस कार्बन की तरफ। सोचो यहाँ पर ये कार्बन है, इस बड़ा समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ग्रुप जोड़ दिया, CH3 जोड़ा है यहाँ पर, समझाई बात क्या। बाकी यहाँ पर क्या जोड़ा, इस एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिए नहीं जोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो ये मेरे को तोड़ना है, मैंने यहाँ पर Cl भी जोड़ दिया समझाने के लिए, Cl जोड़ दिया, तो मेरी 4 वैलेंसी पूरी नहीं होगी क्या, ये CH3 है, ये देखो बॉन्ड टूटना है, समझाई बात का। पहले हम देखना पड़ेगा ना कि ये जो Cl है वो इसके साथ जुड़ा तो कितना का तकड़ा जुड़ा हुआ है, यानी मजबूती से जुड़ा हुआ है नहीं है। तो ये एक ग्रुप है, ये बताएगा कि इसके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है नहीं है। ये CH3 वाला ग्रुप है, ये बताएगा कि ये Cl इसके साथ तकड़ा जुड़ा है या फिर वीक जुड़ा हुआ है। कैसे बताएगा, क्योंकि ये Cl जुड़ा हुआ है, यानी ये देखो ये ग्रुप जाएगा कब जाएगा, ये तो न्यूक्लियोफिलिक आएगा तब जाएगा। अरे ये कोई न्यूक्लियोफिलिक आएगा तब जाएगा, जब तक ये नहीं आता है, जब तक तो ये नहीं जाएगा ना, ये यहीं जुड़ा रहेगा, नहीं जुड़ा रहेगा। अब ये कितना का जुड़ा हुआ है ये देखते हैं हम। क्यों, क्योंकि ये कब जुड़ा था, क्योंकि मान लेते हैं अब ये जुड़ा ही नहीं है, मान लेते हैं ये Cl जुड़ा ही नहीं है, तो आप यूं समझो कि ये Cl जुड़ा नहीं है ना, तो अब ये तो बॉन्ड होगा नहीं यहाँ पर, ये बॉन्ड नहीं होगा तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा नहीं आएगा, तो ये Cl तो इधर होगा नहीं होगा, यहाँ पर ये Cl तो इधर होगा, Cl पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। अब बताओ कि ये Cl, ये जो Cl है ये जो आया था अभी जुड़ा हुआ नहीं है, मान लेते हैं मैंने बता दिया जुड़ा हुआ है ही नहीं यहाँ पर, शुरू से कहता हूँ मैं, जब ये चीज़ें लाइफ पे स्टार्ट हुई तब से बड़ी हैं चीज़ें यहाँ से। तो अब ये क्या करेगा, ये आएगा नहीं आएगा, तो ये क्या करेगा, इस प्लस को देख के तो आया है ना यहाँ पर, इस प्लस को देख के नहीं आया है क्या, अब ये जुड़ गया। तो अब भी तो ये प्लस को देख के यहाँ पर आया है। अब ये प्लस कितना का है, अगर ये प्लस ज़्यादा होता, यानी इस कार्बन के ऊपर प्लस तो ये है ना, ये प्लस ज़्यादा होता ये तकड़ा जुड़ेगा, अगर प्लस कम होता तो कम तकड़ा जुड़ेगा, यानी थोड़ा वीक जुड़ेगा। तो इसका प्लस ज़्यादा है कम है कौन निर्धारित करेगा, ये वाला करेगा नहीं करेगा। अब ये कौन सा ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला ग्रुप है,
ये कौन सा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला ग्रुप है यहाँ पर, समझ आई बात क्या, ये तो इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, थ्रोइंग ग्रुप है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है। तो बताओ इस प्लस को ये कम करेगा नहीं करेगा, अरे जो इसके ऊपर जो प्लस आया है, जो प्लस आ रखा है ये, इसको तो ये कम नहीं कर देगा क्या, ये प्लस नहीं आ रखा है क्या, इसके ऊपर प्लस तो है ही है ना, इसको ये क्या कर देगा, कम ही कर देगा नहीं कर देगा, इसको कम कर देगा। तो ये Cl नेगेटिव जुड़ा है तो कम प्लस के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर, समझ आ गई बात यहाँ पर क्या, इसका मतलब हो गया कि अब Cl जोड़ दिया, मान लो ये Cl जुड़ गया, आपको पता चल गया यहाँ पर, ठीक है ना, Cl जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, जब Cl को तोड़ना होगा तो हमें पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग इतना तकड़ा देना जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि आसानी से बाहर नहीं चला जाएगा यहाँ पर। तो अब सारे एग्जाम्पल को देखते हैं फिर और समझ में आ जाएगा कि इसमें हुआ क्या है, सारे एग्जाम्पल को हम देखते हैं बार बार। अब देखो यहाँ तो कोई है नहीं ग्रुप, यहाँ ग्रुप की बात करते हैं। तो यहाँ देखो Cl कैसे गया है, यहाँ देखो Cl कैसे गया है, तो यहाँ पर क्या इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, एक एक एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं पहले इस एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ मैं। यहाँ क्या था, इससे के साथ ये जुड़ा हुआ था, इसके साथ है जुड़ा, इस कार्बन के साथ है जुड़ा हुआ था, इसके साथ ये Cl जुड़ा हुआ था, ऊपर मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पर पूरी स्ट्रक्चर से समझा रहा हूँ मैं, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हो गया आपका CH3, ठीक है। हमें पता है ये कौन सा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला ग्रुप है, किधर फेंकेगा, कार्बन की तरफ फेंकेगा, ये न फेंकता है न खींचता है। तो अब इसमें आप ये समझ सकते हो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन फेंके हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ फेंक दिए, इसकी तरफ फेंक दिया, नहीं फेंक दिया, इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, ये Cl है, ये क्या है Cl, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया उन्होंने, फेंक दिए। तो इलेक्ट्रॉन फेंकने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से फेंकने क्या, यहाँ की ये बॉन्ड था, इस पर क्या माइनस है, इस पर क्या प्लस है, तो इस पर ये क्या करेगा, इस प्लस को क्या करेगा, कम करेगा। ये जो प्लस था ना, जो इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, इसको क्या करेगा, प्लस को क्या करेगा, कम करेगा। इलेक्ट्रॉन प्लस को कम करेगा तो ये बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अब ये ग्रुप जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पर समझ आई बात क्या। तो अब क्या होगा, इसका कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन नहीं बन गया क्या, समझ आई बात क्या। अब ये देखना है कि कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पर भी कितना का ज़्यादा स्थायी बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ये इसने क्या कर दिया, इस प्लस को कम कर दिया, यानी ये प्लस बहुत ज़्यादा हो, प्लस बहुत ज़्यादा तो कोई आगे जुड़ जाएगा, पर ये इधर वाला कम करने वाले ग्रुप हो तो फिर कोई आगे जुड़ेगा नहीं यहाँ पर, तो ये आसानी से नहीं टूट जाएगा। यानी जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, यानी Cl को हटाना चाह रहा है यहाँ पर, यानी ये समझ आई बात यहाँ पर क्या, ध्यान से समझना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने, इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। इसमें ये इसका ये कार्बन था, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ इधर CH3 है, और इधर भी क्या चीज़ है, CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ऊपर एक H जुड़ा हुआ है इसके साथ, फिर एक मैंने क्या कर दिया, Cl जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया। अब देखो मज़े वाली बात आएगी नहीं आएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला ग्रुप हो गया नहीं हो गया, इधर भी इलेक्ट्रॉन फेंकने वाले ग्रुप हो गए नहीं हो गए। अरे भैया इस पॉजिटिव को तो बहुत ज़्यादा कम नहीं कर देंगे क्या ये लोग, दोनों जने, समझ आई बात क्या। इसका मतलब है ये आसानी से और टूटेगा नहीं टूटेगा, ये तो जल्दी बाहर जाएगा नहीं जाएगा। फिर यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो अलग टाइप का कार्बोकेटाइन बनेगा। मैं तीसरे की बात करता हूँ, तीसरे एग्जाम्पल को लेते हैं अपने, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखो ये एग्जाम्पल लेते हैं अपने, ये आ गया अपना C, और अब की बार क्या है, यहाँ तीन तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये CH3, ये CH3 हो गया नहीं हो गया, तीन तीन यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, और एक क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला, ये इधर इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला, ये सब तीन तीन इलेक्ट्रॉन फेंकने वाले, समझ आई बात क्या। इस प्लस की तो बाट लगा देंगे भाई, इस प्लस का क्या कर देंगे, बाट लगा देंगे। इस प्लस वाला था, इसको तो पूरा कम कर देंगे, इसका प्रभाव भी खत्म कर देंगे यहाँ पर, समझे। प्लस तो पूरा डिक्रीज कर देंगे, नहीं कर देंगे। फिर ये क्या हो गया, बहुत इजीली बॉन्ड टूटेगा नहीं टूटेगा, यहाँ पर बॉन्ड बहुत ज़्यादा आसानी से टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा। तो अब ये देखना है कि यहाँ सबसे क्या हो गया कि सबको मैं मिटा दूँ, मैं इसके क्लोरीन को मिटा दूँ मैं, तो यहाँ क्या हो गया, एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, समझ बात क्या। ये गया, ये तो गया, ये भी गया, ओ गलत कर दिया, कोई नहीं, ये जाना है, ये गया और ये भी गया यहाँ, समझ आई बात क्या। ये क्लोरीन भाग गया, क्यों भाग गया, क्योंकि दुश्मन आ गए उसके, यहाँ तो H ही था और यहाँ क्या था, CH3 था। अब आपको देखना है कि जल्दी से Cl कहाँ टूट गया है, तो जल्दी से Cl यहाँ टूट के नहीं आया क्या, इसमें टूट गया है। जल्दी से Cl ग्रुप है वो कहाँ टूट गया है, क्लोरो ग्रुप है वो जल्दी से कहाँ टूट गया, यहाँ टूट के नहीं आया क्या। तो आपको देखना है कि ज़्यादा फिर स्थायी कार्बोकेटाइन कौन सा हो जाएगा, ये
यहाँ सबसे तेजी से टूट गया है, यहाँ थोड़ा कम तेजी से टूट गया है, यहाँ और कम तेजी से टूट गया है, यहाँ तो बिल्कुल ही कम तेजी से टूट गया है क्या। तो अब ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी कौन सा है, यानी जो ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन होगा वो ही कार्बोकेटाइन अधिक क्रियाशील होगा। यानी SN1 अभिक्रिया की जो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता उस कार्बोकेटाइन की होगी जो बड़ा है कार्बोकेटाइन, जो सारों ज्यादा स्थायी हुआ है। सबसे ज्यादा स्थायी तो यही तो है ना। सबसे ज्यादा स्थायी कैसे होगा, क्योंकि यहाँ का सीएल तुरंत भाग गया, तो ये जो कार्बोकेटाइन बना ये स्थायी है कि नहीं है, इससे कम स्थायी है कि नहीं है क्या। तो सबसे ज्यादा SN1 अभिक्रिया शो करने वाला कौन सा हो, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मैं SN1 अभिक्रिया का इनका मैं क्रम लिखूं मैं, तो क्रम मेरे को क्या नजर आएगा कि मैं सबसे कम तो ये, उससे ज्यादा ये वाला हो गया नहीं हो गया, इससे ज्यादा ये वाला नहीं हो गया क्या, इससे ज्यादा ये हो गया नहीं हो गया। अगर मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखूं मैं, तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन तो ये तो स्थायी है। तो ये तो है क्रियाशीलता का क्रम। पहले आप इसको चलो ये मान लो ये कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम, अरे ये स्थायित्व है कार्बोकेटाइन, यानी ये बढ़ना चाहता है, ये जल्दी जो आसानी से, यानी इसको सीएल को तुरंत बाहर निकाल दिया तो ये तो स्थायी है। इसको आराम से बाहर निकाला है, उसको बहुत ही आराम से निकाला है, इसको निकालूं ना निकालूं सोच रहा है, तो ये फिर कम स्थायी है। ये समझाई बात क्या। तो कार्बोकेटाइन की क्रियाशीलता उसके समानुपाती हो जाएगी नहीं हो जाएगी। बात समझ आ गई बात यहाँ के क्या। यानी मैं कह सकता हूं कि जो कार्बोकेटाइन यानी क्रियाशीलता देखेंगे किसकी, SN1 अभिक्रिया की हम क्रियाशीलता की बात करेंगे, क्रियाशीलता की बात करेंगे, क्रियाशीलता नाम कर लिख दिया क्या, क्रियाशीलता SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता, की अभिक्रिया की क्रियाशीलता, अभिक्रिया की क्रियाशीलता समानुपाती हो जाएगी भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगी क्या, किसके, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर, किसके, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर। समझ आई बात क्या। तो कार्बोकेटाइन का हम स्थायित्व देखते हैं, CH3 का स्थायित्व कम, इससे ज़्यादा स्थायित्व किसका, CH3CH2 का स्थायित्व ज़्यादा, इससे ज़्यादा स्थायित्व किसका है, CH3। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, मैं दो ग्रुप जोड़ दूं मैं आस पास, इसका और ज़्यादा मैं और बात करूं तो CH3 के साथ फिर मैंने CH3 जोड़ दिया, फिर मैंने CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर ये प्लस लगा दिया, इसका और ज़्यादा हो गया नहीं हो गया। तो यही कार्बोकेटाइन की क्रियाशीलता, मतलब इसका कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है। ये SN1 अभिक्रिया शो करेगा नहीं करेगा। अब मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियोफिल आ रहा है, वो सबसे जल्दी कहाँ अटैक करेगा, यहाँ करेगा अटैक, क्योंकि ये फास्ट बन गया नहीं बन गया, ये एक नंबर पर जाने की कोशिश करेगा। अगर ये नहीं है तो फिर वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ जाने की कोशिश करेगा। अगर ये नहीं है तो फिर वो यहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये नहीं है तो फिर वो यहाँ जाने की कोशिश करेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक आके यहाँ इनके साथ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि जहाँ से Cl नेगेटिव जल्दी जाएगा, जल्दी जाएगा, कहाँ से जाएगा, जल्दी जाएगा, बाहर जाएगा, जल्दी जाएगा, Cl नेगेटिव क्या आप एक्स लो, एक्स नेगेटिव जाएगा, जल्दी जाएगा, वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थायी होगा, वो कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज़्यादा स्थायी होगा, वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थायी होगा और क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ आई बात क्या। एक बात और देखो आगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आप नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ है, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो हमने कराया है वो समझ लो। पद फर्स्ट सबसे धीमा उत्क्रमणीय होता है, इसमें CX बंध का विदलन होता है, सही है, तो ये CX बॉन्ड टूटता है, जिसके लिए ऊर्जा प्रोटिक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन आएगा, यहाँ पर गलती से क्या हो गया, आयन, यहाँ क्या आएगा, आयन आएगा, यहाँ पर आएगा आयन, आयन, हैलाइड आयन, ठीक है। हैलाइड आयन के विलायक योजन से प्राप्त होता है, इस बात को समझो कि ये मैंने बताया रखा ना कैसे। यानी जैसे मान लेते हैं कि R X था ना, ये वाटर के अंदर तो है, यानी यहाँ भी ले रखा है,
तो ये जो H प्लस इसने दिया था, तो H प्लस क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग बनाना चालू कर देगा, ठीक है ना। ये वियोजन हो रहा है यहाँ पर, योजन ईश्वर योजन हो रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है, योग हो रहा है इसका, योजन। योजन होगा नहीं होगा, जब ये जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से एनर्जी निकलेगी, यहाँ से एनर्जी का रिसाव होगा, एनर्जी निकलेगी। अब ये जो एनर्जी निकली है ना, ऊर्जा निकली, वो इस बॉन्ड को तोड़ने में काम आ जाएगी। यहाँ पर समझ आ गई बात, इसके साथ ऐसा हो रहा है। आगे देखो, तो अभिक्रिया की दर सबसे धीमे पद पर निर्भर करती है। समझ पता है कि ये बॉन्ड टूटेगा तो ये तो स्लो होगा। यहाँ अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, न कि नाभिक स्नेह की सांद्रता पर। नाभिक स्नेह तो हमने जो ले रखा है, नाभिक स्नेह हम जैसे मान लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम, पता है नाभिक स्नेह जैसे मान लेते हैं हमने KO ले लिया, ठीक है। हमने नाभिक स्नेह के रूप में मैंने NH3 ले लिया, मैंने नाभिक स्नेह के रूप में मैंने NaOH ले लिया, मैंने नाभिक स्नेह के रूप में जल ले लिया, यहाँ पर मैंने और कुछ ले लिया यहाँ पर। तो इनकी सांद्रता पर अभिक्रिया निर्भर नहीं करेगी। तो अभिक्रिया की निर्भर करेगी, अभिक्रिया की दर है वो समानुपाती हो जाएगी RX, और इसको इस प्रकार के ब्रैकेट में लिखना सांद्रताओं की रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमने रासायनिक बलगति केमिस्ट्री के जब उसमें देख रखा है कि रेट या वेग बराबर में K, एक समानुपाती निशान रहा है, तो एक दर नियतांक आ गया, ये RX मिल ही रखा है। तो यहाँ अभिक्रिया एक क्रियाकार की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसे एक अणुक ऐसन अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीयक पद में आक्रमणकारी नाभिक, दूसरे पद में क्या होगा, द्वितीयक सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड जो स्टेप है हमारा उसमें क्या होगा, सेकंड जो पद होगा उसमें क्या होगा कि वो जो न्यूक्लियोफिलिक है ये क्या करेगा, बहुत तुरंत अटैक करेगा, नहीं करेगा। आक्रमणकारी नाभिक से नहीं, कार्बोनियम आयन पर, ये कार्बोनियम आयन उसके ऊपर क्रिया करके मुख्य उत्पाद का निर्माण कर देगा, ये उत्पाद बन जाएगा, ये सेकंड स्टेप हो गया। इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब आगे हम ये देखना है कि थोड़ी सी बात ये समझनी है कि अभिक्रिया जो हुई है उसमें थोड़ी सी चीज़ें और देखनी है हमें कि क्या हुआ है इसके अंदर। देखो मैंने CH3 लिया था, एक कलर मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, कलर हम ये ले लेते हैं, CH3Cl ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखना है इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसकी जो पीछे मैंने बताया था ना कि इसकी संरचना की बात कर रहे थे, चतुष्फलकीय समतलीय, वो यहाँ मैं बात करूँगा, वो मैं पीछे बात कर रहा था। इसकी जो संरचना है वो कैसी है, ऐसी है कि यहाँ पूरी बात कर लेंगे, फिर वहाँ आधी अधूरी बात होती, यहाँ पूरी बात कर लेंगे, इसको समझना है, वो बीच में फिर ठीक नहीं था। ये इस प्रकार की संरचना है, ये चतुष्फलकीय संरचना है, ठीक है। ये है चतुष्फलकीय संरचना किसकी, हेलो एल्केन की या एल्किल हैलाइड की। SN1 अभिक्रिया हो रही है, SN1 अभिक्रिया हो रही है, तो हमें पता है ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता है मध्यवर्ती बनता है, यहाँ पर एक मध्यवर्ती बनेगा, नहीं बनेगा, मध्यवर्ती बनेगा। और यहाँ मध्यवर्ती कौन बनता है, CH3 बनेगा भाई, क्योंकि एक बार तो ये यहाँ काम आ गया, फिर आगे काम आएगा, इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। अब इस मध्यवर्ती की संरचना कैसी होगी, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये देखना है। तो इस मध्यवर्ती की संरचना वो समतलीय होगी। समतलीय कैसी होगी, जैसे मैं डायग्राम के द्वारा दिखाता हूँ, पहले बता दिया मैंने, लेकिन फिर भी और बता रहा हूँ मैं। यहाँ यूँ मान लो कि एक प्लेन है, तल है एक, इस पर मैं इस CH3 को सेट करूँ तो ये कार्बन आ गया, एक H इधर है, एक ही तल में तो है, एक H इधर है, एक H इधर है, इस प्रकार से इसकी संरचना है। समझ आई बात क्या। तो अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक आएगा, जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक है, अब ये अटैक करेगा, और आप ये भी मान के चल लो कि ये CL ऊपर ही जुड़ा हुआ था, मान लो कि ऊपर जुड़ा हुआ था, यहाँ पर ये CL है वो ऊपर जुड़ा हुआ था, ये डैश डैश मान लो CL जुड़ा हुआ था। तो अब जो न्यूक्लियोफिलिक आएगा तो दो रास्ते नहीं होगी इसके पास, क्या रास्ते कैसे, देखो एक तो ये जहां से वो हटा है ना न्यूक्लियोफिलिक, उस रास्ते से आगे ऊपर आगे जुड़ जाए, और एक ये नीचे से भी तो अटैक कर सकता है इसके। समझ आई बात, के दो कंडीशन होगी यहाँ पे, एक तो ये जहां से ये नाभिक ये जो उसके साथ जुड़ा हुआ समूह था, न्यूक्लियोफिलिक था, वो जुड़ा होता, वो जहां से हटके गया वहां से, समझ आई बात क्या, तो वो वैसा का वैसा बन जाएगा। या फिर ये दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, ये तो है सेम डायरेक्शन, जहां से हट रहा है वो सेम डायरेक्शन से आगे जुड़ जाए, डायरेक्शन। और ये क्या हो सकता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन पे से आगे जुड़ सकता है ना, अपोजिट डायरेक्शन से भी आकर जुड़ सकता है वो। समझ आ गई बात है क्या, ये भी तो हो सकता है यहाँ पर। तो इस प्रकार दो कंपाउंड तो एक ही बनेगा, पर दो अलग अलग प्रकार का एक जो समावी बन जाएंगे यहाँ पर।
लेकिन इनमें तो नजर नहीं आएगा, लेकिन आगे बात करेंगे तब बताऊंगा आपको मैं यहाँ पे कैसे बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये उधर से आके अटैक कर सकता था, इधर से आके अटैक कर सकता था, तो ये आपने समझा है यहाँ पर। तो अब ये बातें मैंने क्यों बताई है, ये देखो मैंने इसलिए बताई है ये बातें कि, हाँ, तो ये बातें मैंने क्यों बताई है, देखो कि अब मान लेते हैं कि मेरे पास कोई प्रकाशिक समावयवी क्रियाधार है। मैंने बोला है रिएक्टेंट मेरे पास प्रकाशिक समावयवी है, प्रकाशिक समावयवी क्रियाधार है। अब कहेंगे ये क्या चीज है, इसको समझा देंगे पहले। मान लेते हैं मेरे पास क्रियाधार था ना, जैसे मान लेते हैं एल्किल हैलाइड था, तो ये एल्किल हैलाइड मेरे पास ये वाला है, प्रकाशिक समावयवी क्रियाधार है मेरे पास ये वाला है। अब प्रकाशिक समावयवी क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, यानी पदार्थ प्रकाशिक सक्रिय क्रियाकारक है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय क्रियाकारक, प्रकाशिक सक्रिय क्रियाकारक। ऑप्टिक ऑप्टिक एक्टिव बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिक एक्टिव बोल सकते हैं। ऑप्टिक एक्टिव मेरे पास सब्सटेंस है, एक्टिव पदार्थ है। अब ये क्या होता है, ऑप्टिक एक्टिव पदार्थ वो होते हैं जो सन से जो लाइट आती है, व्हाइट लाइट आती है, प्लेन लाइट आती है, यानी ये सूर्य से किरणें आती है, वो तो क्या होती है, श्वेत लाइट आती है, ठीक है ना। अब इस श्वेत लाइट को मैं किसी भी कोई सबस्टांस से यूनिट से मैं इसको प्लेन लाइट में बदलूँ, मैं किससे बदलूँ, मैं इसको प्लेन लाइट में, समतल प्लेन लाइट यानी समतल प्रकाश में बदल लूँ, उसको मैं समतल प्रकाश में बदल लूँ। अब इस समतल प्रकाश को मैं, कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड का मेरे पास क्या चीज़ है, सॉल्यूशन है। मान लेते हैं मेरे पास ये ऑप्टिक्स कंपाउंड है, वो मान लेते हैं बी है मेरे पास, उसका सॉल्यूशन है। समझ आई बात क्या। अब उसमें से ये समतल प्रकाश को मैं गुजारूंगा ना, या तो क्या हो जाएगा ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मुड़ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएगी। समझ आई बात क्या। तो अगर ये जो सबस्टांस, इनकी जो स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, एक ही टाइप का होगा। अगर ये उसको राइट साइड में मोड़ देता है तो इसको हम डी ग्रुप बोल देते हैं, डी स्मा भी बोल देते हैं। अगर वही कंपाउंड सेम था, उसका जो स्ट्रक्चर जो था भिन्न था, तो वो अगर उसको लेफ्ट साइड में कर देता तो इसको हम बोल देंगे लेफ्ट स्मा भी बोल देंगे, यानी एल रूप बोल देंगे अपने। इस चीज़ को समझना है यहाँ पर। तो ऐसे पदार्थ हैं वो ऑप्टिक समावी होते हैं। अब ऐसे पदार्थ होते कैसे, उनकी पहचान कैसे की जाएगी, तो पहचान करने का तरीका एकदम बड़ी ही है। जैसे मान लेते हैं हम कार्बन की बात करें, ये कार्बन है, अगर इस कार्बन के ऊपर जो 4 ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है ना, इस 4 कार्बन के ऊपर जो ग्रुप जुड़ने वाले ग्रुप हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैंने भी लिया ए बी सी और डी ग्रुप जुड़े हैं, तो सारे ग्रुप अलग अलग नहीं है क्या, तो सारे ग्रुप अलग अलग हैं। तो इसका मतलब है कि इस यौगिक का जो सेंट्रल एटम है, कार्बन परमाणु है, वो किरेल कार्बन है। इसको हम क्या बोलते हैं, किरेल कार्बन है। कायरेल भी बोल सकते हो आपके लोग, या किरल भी बोल सकते हो। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, किरल या किरेल भी बोल सकते हैं, या फिर कायरल भी बोल सकते हैं इसको। यानी कायरल कार्बन उसके अंदर मौजूद है, कायरल सेंटर इसके अंदर मौजूद है। और जिस कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कायरल सेंटर होगा, तो उसमें कोई सिमेट्री तल भी नहीं होगा। यानी ये जो ये क्या चीज़ है, कायरल कार्बन है। समझाई बात क्या। अब अगर इसके मैं शीशे के अंदर स्ट्रक्चर देखूंगा मैं, तो दूसरा स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये अलग टाइप का स्ट्रक्चर नहीं देखेगा क्या, यानी यूं थोड़ी है कि उसकी स्ट्रक्चर उसके ऊपर वो फिट आ जाएगी यहाँ पर। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिल कार्बन कहते हैं यहाँ पर। ये तो बात समझ आ गई बात का। यानी इस स्ट्रक्चर मिरर में देख के समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले ये समझ लेते हैं कि प्रकाशीय क्रियाधार होता है तो क्या होता है, ये प्रकाशीय क्रिया कारक है क्या चीज़, ठीक है ना। देखो देखो मैंने क्या कहा है कि मैंने कार्बन लिया था, कार्बन के ऊपर मैंने 4 एटम अलग अलग लगा दिए, ए बी सी और डी। ये मैंने भी इसके बीच में मिरर लगा दिया, शीशा लगा दिया, ठीक है ना। अब इसकी हम फोटो देखेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ और ले लेता हूँ मैं, मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने कार्बन ले लिया और मैंने इसके ऊपर Cl लगा दिया, उधर मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, इधर मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, मैंने यहाँ पर एक बी लगा दिया, ठीक है।
ये लगा दिया। दो अलग अलग चीज़ें देखते हैं कि इस पर 4 ग्रुप अलग है, तो क्या ये इस पर मैंने स्टार लगा दिया, स्टार लगाऊं क्योंकि ये तो रियल सेंटर है, इसमें रियल सेंटर नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा। देखो शीशे में देखेंगे तो ये कार्बन का कार्बन यहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, समझ आई बात कि ए बी सी ये डी था, ठीक है। ये कार्बन का यहाँ दिखेगा, तो ये ए ऊपर ही दिखेगा ना शीशे के अंदर। अब ये कहाँ दिखेगा, ये तो मतलब इतनी दूरी पे है ना, तो इतनी दूरी पे ये यहाँ डी यहाँ दिखेगा, समझ आई बात क्या। और ये सी इधर है ना, तो ये सी इधर दिखेगा, और ये बी कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा। तो अब बताओ कि इसको आप उसके ऊपर उठा के इसके ऊपर रख सकते हो क्या, समझाइए। तो नहीं रख सकते हो, यानी ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं है, ये दोनों ग्रुप नहीं है क्या ये, यानी ये 1 नंबर वाला ग्रुप है और ये 2 नंबर वाला ग्रुप है। यानी कहने का मतलब सीधा है कि इस ग्रुप को आप चक के इसके ऊपर रखना है, तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं है, एक दूसरे पर क्या नहीं है, अध्यारोपित नहीं है, अध्यारोपित अध्यारोपित नहीं है, समझ आई बात क्या। तो इस प्रकार के ग्रुप क्या कहते हैं, इनेंशियोमर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर बोल देंगे यहाँ पर। एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इनेंशियोमर बोल सकते हैं। एक दूसरे के समान भी हो गया नहीं हो गया। जब एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं मिरर फॉर्म में, तो इस प्रकार का जो कंपाउंड है तो उसको मैं लगा दूंगा स्टार। यानी ये जो क्या चीज़ है, ये प्रकाशिक यानी ऑप्टिक एक्टिव कंपाउंड है। ये क्या चीज़ है, ऑप्टिक एक्टिव कंपाउंड है, ये ऑप्टिक एक्टिव यौगिक है, प्रकाशिक सक्रिय है ये क्या चीज़ है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है, ये प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। तो मैं बहुत पीछे बात जो समझा रहा हूँ ना इसका 3 डिग्री में, यानी जो आएगा चतुष्फलकीय समतलीय, वो तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है। अगर वो कह रहा है कि अगर प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होगा ना, तो यानी वो ऊपर से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा, जो पीछे बात की थी ना, अभी बात करेंगे अपने। अरे जो मैंने कागज पर लिया था उसको कार्बन लिया था, यहाँ पर नहीं लिया था, हाइड्रोजन लिया था, तो यानी वो मैंने जो न्यूक्लियोफिलिक था, तो वो मैंने कहा ऊपर से अटैक कर सकता है, सेम साइड में जो यहाँ से HCl गया है वो नीचे से अटैक कर सकता है। तो फिर वो मैं क्यों बता रहा था, वो उस प्रकाशिक सक्रिय कोई कंपाउंड हो तब पता चलेगा, तब इसमें हमें मजा आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये सी आ गया यहाँ पर, ये Cl लगा दिया मैंने, अब ये बी आ गया नहीं आ गया यहाँ पर, अब ये आ गया H इधर आ गया, ये H आ गया। अब मैं इसको ऊपर रखूँ तो आप कह दोगे सर इसको भी नहीं रख सकते हैं। देखो हमें कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आप इसको जैसे ये कंपाउंड है ना, देखो यहाँ ऐसी लाइन है ये, तो इसको आप क्या करोगे, इसको पकड़ के यूं 180 डिग्री पे घुमा दो। इसको कितना 180 डिग्री पे घुमा देंगे, इस कंपाउंड को मैं 180 डिग्री पे घुमाऊंगा। यानी मान लो इसमें ये जुड़ा हुआ है, इसको पकड़ के मैं यूं उधर ले आऊं मैं, समझाई बात क्या। तो घूम के ये कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, फिर तो ऊपर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब को सर इसको भी घुमा लो, चलो घुमा लो भाई, इसको घुमा लो, कैसे करेंगे। देखो दोनों कंपाउंड बनाता हूँ मैं, 3D के अंदर बना के दिखाता हूँ कैसे क्या है, आराम से समझना इस चीज़ को। मेरी ये लाइन है, ये कार्बन लगा दिया मैं लाइन के ऊपर, समझाई बात क्या। अब ध्यान से समझना। तो अब पहले मैंने ये वाला कंपाउंड लेता हूँ मैं, ये सी लगा दिया ना, ऊपर वाला नहीं लेंगे। मान लेते हैं कि इसके एक किनारे पर CL है ना यहाँ पर, इसमें तो बीचों बीच जोड़ दिया यहाँ पर। तो ये नीचे इधर क्या जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है, और नीचे क्या जुड़ा हुआ है, डी जुड़ा हुआ है, ये ऊपर जुड़ा हुआ है कहीं, ठीक है ना, ए जुड़ा हुआ है। अब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा मैं, तो ये किनारा जैसे मैं रेड कर दूं, मैं इसको किनारा मैं क्या कर दूं, रेड कर दूं मैं, ठीक है ना। और ये मैं किनारा कर दूं येलो कर दूं मैं, ठीक है ना। 180 डिग्री घुमाना यूँ करना है अपने को। तो यूँ करेंगे तो वापस से मैं क्या करूँगा, इस लाइन को बनाऊंगा मैं, ये लाइन बना दी नहीं बना दी मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब देखना है कि ये वाला रेड वाला इधर आएगा, तो ये भी तो इधर घूम के नहीं आएंगे क्या, समझ आई बात क्या। तो अब क्या करना है, देखना है कि ये वाला, ये मैंने 180 डिग्री पे घुमा दिया, ये तो अरे यार क्या कर दिया, वापस वही कर दिया। वापस लेते हैं, ये ले लिया मैंने, वो लाइन ले ली। फिर मैंने क्या किया, रेड तो इधर आ गया 180 डिग्री पे घुमाने के बाद में 180 डिग्री इसको रोटेट कर दिया हमने, ये इधर चले गया नहीं चले गया। अब बाकी चीज़ें देखते हैं हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बी, अरे ये इसके टच में तो आएगा ना, बी मतलब ये इसको ऐसे घुमा रहे हैं, थोड़ी कल्पना करके देखो आप, यानी इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है ना। घुमाएंगे तो वो बी नज़र कैसे आएगा, समझाई बात की, ये देखना है हमें। तो इसके नज़र में तो ये इधर भी तो आएगा, ये आ गया बी, ये तो होगा और क्या होगा, समझाई बात। और सी कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ओके बात समझ आई बात, क्या सी कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। 180 डिग्री मैंने घुमाया है इनको, इसको मैंने 180 डिग्री घुमाया है। और अब ये डी, ये तो ए तो ऊपर है, तो ए तो चलो मान लेते हैं ऊपर का ऊपर ही रह गया यहाँ पर। ये इधर आ गया ना, तो इधर पीले के साथ में तो ये आ गया नहीं आ गया, ये आ गया डी, इस प्रकार होगा नहीं होगा। तो बताओ ये कार इसको ऊपर रखो, आ जाएगा क्या नहीं आएगा, अरे इसके ऊपर थोड़ी सेट हो जाएगा, ये बिल्कुल सेट नहीं होगा, समझ आई बात क्या। ये तो बिल्कुल इसके ऊपर सेट नहीं होगा। बात समझ आ गई नहीं, बात यहाँ पर क्या कोई दिक्कत है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो वही बात ले लो यहाँ पर, यानी ये तो किनारा कौन सा मान लो,
ये किनारा मान लो आप रेड वाला, ठीक है, इस किनारे को आप ले लो, इस टाइप से ले लो यहाँ पर। तो इस रेड के साथ ये एंगल बन रहा है ना, एच जोड़ दिया मैंने, ये वाला एक एच ये इसके साथ बन रहा है यहाँ पर। तो इसको हम घुमाएंगे 180 डिग्री पे घुमाएंगे, सुनना ये बात क्या, 180 डिग्री पर घुमाएंगे तो ये दोनों रूप है, तो इस प्रकार से आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, जो लाइन खींची यहाँ पर है, यानी जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर जो लाइन खींची है, इसकी लाइन खींची है मैंने यहाँ पर, और ये तो हो गया रेड, इधर आ गया, ठीक है ना, और ये ग्रुप इधर आ गया, नहीं आ गया। अब ये इसके साथ यानी रेड के साथ मान लेते हैं ये घूम के आएगा, तो ये तो एच होगा नहीं होगा, इसके साथ ये एच होगा नहीं होगा। अब ये बी कैसे होगा, बी इधर भी आ जाएगा, यहाँ पर रेड के टच में, रेड के साथ ज़्यादा एंगल बना रहा है ना, तो ये बी कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये बी है वो घुमाने के बाद में इधर चला जाएगा यहाँ पर। तो अब ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर आरोपित हो ही जाएंगे, समझ आई बात क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, दो भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रुप यहाँ पर जोड़ रखे हैं, 180 डिग्री पर हमने घुमा लिया इसको, 180 डिग्री पर हमने क्या कर लिया, घुमा लिया। तो घुमाने के बाद में क्या ये रूप वापस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, यूं घुमा लो 180 डिग्री ऊपर। तो आपको 180 डिग्री पर कंपाउंड को आप घुमा के देख लेना यहाँ पर, समझ आई बात क्या, इस कंपाउंड को आप घुमा लेना, और घुमाएंगे तो दोनों अच्छे इधर आ जाएंगे, बी इधर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, समझ आई बात क्या, 180 पर घुमाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सेम आ जाएगा। पर यहाँ ऐसा पॉसिबल है नहीं है, समझाइए, क्यों, चारों ग्रुप यहाँ पर अलग अलग है, इनकी पोजीशन बदल जाएगी। अरे यहाँ ये एच नहीं है क्या, यूं घुमाया, समझाई बात क्या, तो ये एच तो क्या आ जाएंगे, इधर आ गया, नहीं आ गया, और ये बी इधर था तो ये वापस नहीं चल जाएगा, तो एक का तो ए रह जाएगा यहाँ पर है, तो इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, अध्यारोपित हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, यहाँ से घुमा दिया कोई, ठीक है ना। तो अभी ये समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि समझ में नहीं आया, फिर इसको मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसा ये चीज़ मैंने क्यों बताई है, कैसे बताया, तो आपको पता चल गया ना। तो ये प्रकाशिक सक्रिय है, ऑप्टिक के एक्टिव कंपाउंड है, तो ये हमने क्यों लिया इसको हम समझते हैं। ये तो समझ लिया कि ऑप्टिक एक्टिव क्या था, अब देखो मैंने क्यों लिया, तो आपको पता चल गया ना। तो इसमें जो कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर कोई ऐसा सिमेट्री तल नहीं था कि वो उसमें अलग अलग जो ग्रुप जुड़े हुए थे कि उसको एक दूसरे के ऊपर आधारोपित किया जा सकता है। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये क्यों लिया कि जैसे ये कार्बन है और कार्बन के साथ मैंने अलग अलग ग्रुप जोड़ दिए, ये ए ग्रुप है, बी ग्रुप, ये मैंने एक्स जोड़ दिया, और मैंने ये सी एल जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। अब तो ये ग्रुप आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या चीज़ है, ऑप्टिक एक्टिव कंपाउंड है, ये ओ ए सी लिख दिया मैंने, प्रकाशिक सक्रिय कंपाउंड है, प्रकाशिक सक्रिय कंपाउंड है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है ये, या अणु है ये, या क्रियाधार है ये, ठीक है। अब ये ओ एच यहाँ पर क्या चीज़ है, न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये सी एल जाएगा, समझाई बात क्या। तो इसका जुड़ने का तरीका दो नहीं होगा क्या, एक जा रहा तो ये यहाँ सीधा जुड़ सकता है, यहाँ पीछे से जुड़ सकता है यहाँ पर, समझाई बात क्या। तो कैसे, ये कार्बन था, तो मान लेते हैं कि ये बी का बी ऐसी इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये ए जोड़ दिया, तो जिस प्रकार से ये सी एल निकल के गया था ना उसी प्रकार से मैंने ओ एच जोड़ दिया। एक तो टाइप ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता था कि ये इधर से जा रहा ना, ये पीछे से आके जुड़ सकता था, इनके यहाँ पर पीछे से आकर जुड़ सकता था, ये ए हो जाएगा, समझ आई बात। पीछे से आके जुड़ेगा तो ये बी इधर चला जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स है वो इधर आ जाएगा यहाँ पर, समझ आई बात। तो ओ एच है वो सामने जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा यहाँ पर, समझ आई बात। तो एक दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, नहीं कि बन गया यहाँ पर, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बना है ना यहाँ पर है, तो यानी दोनों संभावना नहीं है, 50%, यानी सामने से आगे जुड़ सकता है, 50% पीछे से आगे जुड़ सकता है ना, तो 50% इस प्रकार का बनने की संभावना है, और 50% ही ये बनने की संभावना होती है, दोनों बन सकते हैं, कोई बाधा तो है नहीं। इस प्रकार का जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं डी फॉर्म बोलते हैं, डी रूप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल रूप बोलते हैं। अब आपको बता दिया डी एल क्या चीज़ है, यानी इन कंपाउंड के अंदर अगर मैं व्हाइट लाइट ट्रांसफर करूँ, मैं व्हाइट लाइट यानी प्लेन लाइट है, प्लेन लाइट है, जो निकोल प्रिज्म है उसमें से व्हाइट लाइट डाल देते हैं ना, फिर वो प्लेन लाइट आ जाती है। देखो सूरज से चलने वाली किरण नहीं है क्या, ये सूरज है या बल्ब है, इससे चलने वाली किरण ना, वो तो क्या होती है, श्वेत लाइट होती है,
समझाई बात क्या। अगर इस श्वेत लाइट को मैं निकोल प्रिज्म में डाल दूं, फिजिक्स के अंदर आएगा आपके, निकोल प्रिज्म में डाल दूं ना, तो अब श्वेत लाइट मतलब इसके जो कंपन है वो चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में कंपन है, पर इस निकोल प्रिज्म में ट्रांसफर कर दूं ना, तो वो क्या हो जाएगी, एक प्लेन में हो जाएगा, इनका जो कंपन है एक तल में हो जाएंगे सारे सारे, उसको हम प्लेन लाइट बोलते हैं। अब इस प्लेन लाइट को ही कोई कंपाउंड लेफ्ट या राइट मोड़ दे, घुमा दे, तो अब इस प्लेन लाइट को अगर मैं इस ढांचे में से गुजरूँ ना, इस प्लेन लाइट को, तो ये क्या कर देगा, यानी घड़ी डेक्सा रोटेटरी, घड़ी की डायरेक्शन में मोड़ दे, जैसे घड़ी की सुइयां नहीं घूम रही है क्या, ऐसे टक टक नहीं करते, उस डायरेक्शन में लाइट को घुमा देगा, यानी इस डायरेक्शन में यूं घुमा देगा लाइट को। तो श्वेत लाइट डाली है, प्लेन लाइट डाली है, अगर मैं इसमें डालूंगा तो वो क्या कर देगा, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, जो घड़ी की सुइयां है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन बोल देगा। डी का मतलब डेक्सा रोटेटरी होता है, डी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, डेक्सा रोटेट, डेक्सा रोटेट हो गया, नहीं हो गया। एल का मतलब होता है लियो रोटेट हो गया, लियो मतलब डेक्सा रोटेट मतलब घड़ी की डायरेक्शन दक्षिणावर्त हो गया, क्या हो गया, दक्षिणावर्त, दक्षिण दिशा में दक्षिणावर्त हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वामावर्त हो गया, नहीं हो गया। ये भी समझा दूंगा कि दक्षिणावर्त और वामावर्त आपको कैसे निकालना होता है, आप अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यूं अब इसमें देख लो कैसे हैं, यानी कौन सा कंपाउंड क्या करेगा, तो बड़े ग्रुप से स्टार्ट करना पड़ता है कि वो डेक्सा रोटेटरी होगा, लियो रोटेटरी होगा, उसमें हमें कंपाउंड से देख के बताते हैं। अभी अभी तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा रुको एक बार, अगले अगले पोर्शन में बताऊंगा। हाँ, तो अब इसमें क्या हो गया कि इसमें जो कंपाउंड बना है ना, ये दो टाइप का बन गया। तो इस प्रकार का जो कंपाउंड बना, लाइट को क्या करता है, 50% राइट राइट भी घुमाता है, 50% लेफ्ट भी घुमाता है। इस प्रकार का जो कंपाउंड उसको बोलते हैं हम रेसेमिक मिक्सर बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि रेसेमिक क्वेश्चन, रेसेमिक मिक्सर क्या है, क्वेश्चन नहीं, रेसेमिक मिक्सर क्या है, रेसेमिक मिश्रण बोलते हैं इसको, अब क्या बोलते हैं इसको, रेसेमिक मिश्रण बोलते हैं। तो अब ऑप्टिक के प्रकाशिक ऑप्टिक्स के लिए जो कंपाउंड होगा ना, तो इसका क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सर बनेगा। समझाई बात क्या। अब रेसमिक मिक्सर ऐसा कंपाउंड होता है कि उसके अंदर है दो प्रकार के जो फॉर्म रूप बनने की पॉसिबिलिटी होती है। जो ऐसा जो रेसमिक मिक्सर ऐसा ध्रुवण गुणक यौगिक होगा, क्या दोनों ही होंगे, नहीं होंगे, इसका मिक्सर नहीं होगा क्या, यानी अब इस कंपाउंड की मैं अभिक्रिया इस बिकर के अंदर करा रहा हूँ, इसके अंदर ये दोनों टाइप के नहीं बन जाएंगे क्या, दोनों टाइप के बन जाएंगे। समझाइए, इधर से फिर प्लेन लाइट आ रही है, तो प्लेन लाइट कहाँ जाएगी, वो सीधी जाएगी। क्यों जाएगी सीधी, कि इसने लेफ्ट घुमा दिया, इसने क्या कर दिया, राइट घुमा दिया, तो सीधी जाएगी नहीं जाएगी। समझाई बात क्या। इसका मतलब है कि उनका जो रेसमिक मिक्सर है, उसका जो अगर मैं ध्रुवण गुणक जो यौगिक बन गया, यहाँ पर ये क्या बन गया, ध्रुवण गुणक यौगिक बन गया। अरे ध्रुवण गुणक बोलते हैं इसको, रेसमिक मिक्सर क्या बोलते हैं, ध्रुवण गुणक यौगिक हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवण गुणक यौगिक बोल सकते हैं। तो कौन सा इसमें दोनों टाइप नहीं है क्या, ये वाला भी इसके अंदर मिक्स है और ये वाला भी क्या चीज है, रेशमी की मिक्सर। तो अब ये कहते हैं इसके अंदर श्वेत लाइट डालेंगे तो ये क्या करेगा, 50% क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं एकली लाइट हो, जैसे मान लेते हैं ये वाला रूप है, ये वाला रूप है इसके अंदर, ओनली इसमें क्या चीज ये वाला है, तो इसको ये इधर को नहीं घुमा देगा क्या। समझाई बात। जैसे मैं ये डाल दूंगा तो ये क्या करेगा, इसको तो ये क्या चलेगा, इधर घुमा देगा, नहीं घुमा देगा, तो ये इसने इधर घुमाया, इसने इधर घुमाया, तो फिर क्या होगा, दोनों लड़ाई करेंगे तो सीधा नहीं चल जाएगा लाइट, क्या समझाई बात क्या। तो इसका प्रकार है, इसका ये क्या बन जाएगा, ये मिश्र क्या बन गया, ध्रुवण गुणक, यानी किसी भी तरफ से कहीं भी नहीं घुमाएगा। अगर ऐसा मिश्रण हमने ले लिया, ये भी ध्रुवण गुणक यौगिक था, ये अलग अलग है, ये ध्रुवण गुणक है और ये भी क्या चीज, ये ध्रुवण गुणक है, दोनों यौगिक नहीं है क्या, ये इसको ही बात करूं, ये ध्रुवण गुणक है, ये भी ध्रुवण गुणक है, लेकिन दोनों को मिला दिया गया तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ध्रुवण अगुणक है, ध्रुवण अगुणक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्रुवण अगुणक हो जाएगा, यानी सीधा चला जाएगा। ये वाला था कौन सा ध्रुवण गुणक था, ये तो दक्षिणा ध्रुवण गुणक यौगिक था, कौन, ये वाला। समझाई बात क्या। ये रेशमिक मिश्रण अगुणक होगा, क्या होगा, अगुणक। और ये वाला क्या था, ये ध्रुवण गुणक कौन सा था, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वामा वर्त ध्रुवण गुणक यौगिक है। समझाई बात क्या। देखो आप कंफ्यूज मत होना इन शब्दों पर, देखो मैं वापस इसको इरेज करके बताता हूँ। मैंने ये बताया है यहाँ पर कि जो मेरे पास से यौगिक लिए मैंने यहाँ पर, समझाई बात क्या। जैसे मैंने अभिक्रिया क्या कराई थी, सी, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी था, फिर मैंने ये सी एल, यहाँ डी ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने सी एल ले लिया, फिर मैंने इसकी ओ एच की अभिक्रिया कराई, फिर ये आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, ए आ गया,
फिर यहाँ देखो OH के जुड़ने की दो पॉसिबिलिटी है, एक तो यहीं जुड़ जाए तो OH यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये क्या आ गया, ये B यहीं रहेगा, ये D यहाँ आ गया, नहीं आ गया, एक कंपाउंड ये बनता है। दूसरा कंपाउंड ये बनता है कि A यहाँ आ गया, समझाई बात क्या। अब OH यहाँ जुड़ गया तो OH पीछे जुड़ेगा तो ये इधर चल जाएंगे, छतरी नहीं खुलती क्या, ऊपर चली जाती है, हवा चलती है तो ऊपर, इस प्रकार से ये कहाँ चले जाएंगे, B इधर चला जाएगा और D इधर आगे नहीं आ गया, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये तो रूप है, वो कौन सा है, D रूप है। 50% ये बनने की पॉसिबिलिटी होती है और 50% ये बनेगा, समझाई। ये क्या चीज़ है, L रूप है, समझाई बात। अब मैं इन दोनों को एक ही किसी बिकर के अंदर इसको सॉल्यूशन बना के ले रखा है यहाँ पर। अब इधर से प्लेन लाइट आ रही है, प्लेन लाइट पता चलेगा आपको, प्लेन लाइट समतल प्रकाश कैसे बनता है, ये समतल लाइट आ रही है, समतल लाइट है वो। अगर ये इनमें से एक ही टाइप का एक ही कंपाउंड हो तो मान लेते हैं ये होता, तो इसको क्या करता है, इधर घुमाता। अब मान लेते हैं ये नहीं है, अब दूसरा ये होता, वो ये होता, ये वाला होता ना, तो ये क्या कर देता, इस लाइट को उधर घुमा देता, इस लाइट को क्या करता है, इधर घुमा देता। अब मैंने कहा दोनों होता, दोनों लड़ाई करेंगे, वो उधर घुमाएगा तो लाइट क्या चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, समझाई बात क्या। अगर ये वाला होता यानी डी वाला होता तो इसको हम क्या कह देंगे, ध्रुव, ये हो जाएगा दक्षिण ध्रुवणक गुणक यौगिक, दक्षिण दक्षिण ध्रुवण ध्रुवण गुणक ध्रुवण गुणक यौगिक हो जाए वो, दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक हो गया, नहीं हो गया। अगर ये होता तो ये कौन सा होता, एल, यानी ये क्या होता, वामावर्त, कौन सा हो जाता, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक होता, नहीं होता। अब दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, तो मिलाने से क्या बन गया, ये रेसिमिक मिश्रण बन गया। दोनों को मिलाने से क्या बन गया यहाँ पर, ये रेसिमिक मिक्सर बन गया, रेसिमिक मिश्रण बन गया, नहीं बन गया यहाँ पर। अब इसका क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, सीधा चला जाए, कहीं नहीं घुमाएगा। तो कहना मतलब है ये क्या हो जाएगा, ध्रुवण है, ध्रुवण तो यही है, दोनों है इसके अंदर। ये हो जाएगा अघूर्णक, ये क्या हो जाएगा, ध्रुवण अघूर्णक हो जाएगा यहाँ पर, समझाई बात क्या, अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार ये मैंने SN1 अभिक्रिया यहाँ पर बताई है आपको। बताता हूँ कि आपको ये डी रूप और एल रूप कैसे निकालते हैं। तो एक रूल के तहत हम निकालते हैं, रूल है काइंगोल्ड प्रिलोग रूल है, ये CIP, काइन इंगोल्ड और प्रीलोग रूल है, इसमें निकालते हैं। तो इसमें करना क्या है कि जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन पर जैसे मैंने ए, इधर मैंने बी जोड़ दिया, इधर मैंने सी जोड़ दिया, इधर मैंने Cl जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ भी मैंने क्या किया, ए जोड़ दिया, फिर मैंने इधर Cl जोड़ दिया, मैंने इधर बी जोड़ दिया, फिर मैंने इधर सी जोड़ दिया। अब आपको देखना है कि ये मैंने Cl जोड़ा है यहाँ पर, A B C मैंने Cl जोड़ा ना, तो यहाँ भी मैं Cl ही जोड़ देता हूँ, फिर मैं इधर यहाँ पर ये Cl जोड़ दूँ मैं, ठीक है। तो बड़े ग्रुप से स्टार्ट करना है, जैसे जिसका अणुभार ज़्यादा होता है। तो यहाँ बड़ा ग्रुप कौन सा है, बड़ा ग्रुप ये रहा, इधर बड़ा ग्रुप ये रहा। अब आपको क्या करना है, बड़े से फिर हमें छोटे की तरफ जाना है, कम नंबर देना है। तो ये हो गया, फिर ये छोटा ये नहीं हो गया क्या, तो हम जाएंगे Cl से C की तरफ जाएंगे, फिर B की तरफ जाएंगे, फिर हम A की तरफ जाएंगे। तो ये घड़ी की डायरेक्शन होगी, नहीं होगी। तो ये तो हो जाएगा दक्षिणावर्त, यानी घड़ी ऐसी तो घूम रही है ना, घड़ी नहीं होती क्या, 12 3 6 9, तो घड़ी यूं ही तो घूमती है। तो ये हो गया डी रूप। इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, ये सी की तरफ, क्योंकि Cl के बाद में सी बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, एक चक्कर बनेगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन नहीं हो गया, यहाँ पर घड़ी उल्टी नहीं घूमती, ये हो जाएगा एल रूप। ये नियम के तहत हम बोलते हैं। इसको हमें डी की जगह हम ये बोल सकते हैं कि आर भी बोलते हैं, इसको हम डी की जगह क्या बोल सकते हैं, आर। आर का मतलब होता है रेक्टस, आर का मतलब क्या होता है, रेक्टस होता है। और रेक्टस का मतलब भी क्या होता है, दायां। लेटिन शब्द है ये, रेक्टस क्या चीज़ है, लेटिन भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा शब्द रेक्टस है। रेक्टस का मतलब होता है दायां घुमा, हो गया नहीं हो गया। इसको आर कई बार लिखा जाता है, आर रूप, और ये इसको हम बोलते हैं एस भी बोलते हैं, इसको एस रूप भी बोलते हैं। एस का मतलब होता है सिस्टर, सिस्टर नहीं, सिन
सिनिस्टर, सिनिस्टर इसका मतलब क्या हो गया? सिनिस्टर, सिनिस्टर हो गया, क्या हो गया? सिनिस्टर। इसका मतलब होता है, ये तो हो गया दायां, इसका मतलब होता है बायां। लेटिन शब्द ले लिया ना यहाँ पर, ये हो जाए बायां, हो गया नहीं हो गया, तो लेफ्ट राइट ये दोनों ही है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं यहाँ पर। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमारी जो केमिस्ट्री उसमें एग्जाम्पल ऐसा कौन सा है कि जैसे इसमें ये रेशमी के मिक्सर बनाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कि जैसे CH3, ठीक है, CH2, CH, ऊपर मैंने OH कर दिया, इधर मैंने क्या कर दिया? CH3 कर दिया यहाँ पर। तो मैं इस ये कार्बन ये रहा, मैंने कहा प्रकाशिक एक्टिव कार्बन को पहचान लो, जिसको पहचानने आगे पता चले ये है ना। कैसे? इस कार्बन में देखो क्या है, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर जो मैंने रेड वाला लगा दिया, इसे प्रकाशिक एक्टिव बोल दिया मैंने। इस कार्बन क्या क्या ग्रुप जुड़े हुए हैं वो देख लो, देखो ये OH ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, एक H ग्रुप जोड़ दिया मैंने, यहाँ क्या कर दिया? H जोड़ दिया। इधर ये ग्रुप नहीं जुड़ा है, यहाँ पर ये ग्रुप जोड़ दिया मैंने, क्या कर दिया यहाँ पर? CH2, और ये क्या हो गया? CH3, और इधर क्या हो गया? ये सारे ग्रुप अलग अलग जुड़े हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम देखें, ब्यूटेन टोल है। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ओल। समझ आई बात क्या? तो ये एक प्रकार का रेसिमिक मिक्सर बना देगा। क्या हो गया? एक इस प्रकार का बना देगा, कहीं से बन रहा है तो, यानी ये अगर Cl होता या एलाइड होता, फिर मैं इसकी अभिक्रिया OH के साथ कराता तो ये तो बन जाए, बन जाएगा। दूसरा रूप क्या बनेगा इसका? OH इधर आ जाता, और ये आ गया ऊपर H आ गया, और इधर ये वाला इधर, क्योंकि इधर चला जाता, ये फिर CH2 और CH3, और ये आ गया यहाँ पर CH3। तो ये क्या हो गया? D रूप हो गया। ये क्या हो गया? L रूप हो गया, नहीं हो गया? इस प्रकार से यौगिक बन जाता है यहाँ पर। समझ आ गई बात क्या? यहाँ पर क्या? तो इस प्रकार ये हमारा जो SN1 अभिक्रिया है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दी है यहाँ पर। इसके बाद हम SN2 अभिक्रिया के बारे में बातें करेंगे, लेकिन पहले जो SN1 अभिक्रिया कराई है इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी के रूप में देख लेते हैं कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं ना, तो वो नोट्स भी आपके समझ में आ जाए, क्यों अभी मैंने इसको समझाया है। और थोड़ा सा आगे हम पढ़ लेते हैं नोट्स को। देखो, अभिक्रिया के प्रथम पद में बना कार्बोनियम आयन जितना अधिक स्थायी होगा, एल्किल हाइड उतना उत्पाद बनना उतना ही आसान होगा, नहीं होगा। ये बात मैंने बता दी। आप अच्छे नोट्स बनाना, फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको जो प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यदि हेलोजन परमाणु समान हो तो क्या होगा? हेलोजन परमाणु सब में समान है, तो फिर वही बात होगी यहाँ पर कि क्रियाशीलता बता दी, SN1 की अभिक्रिया क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। एल्किल हाइड में 3 डिग्री एल्किल हाइड वो तीव्रता से SN अभिक्रिया देता है, क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। सबसे बातें यही है, मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर बताया यहाँ पर। समझ आगे बात क्या? तो आगे इसमें जो बातें करनी है आगे वो है कि जो मैंने ये बताया है कि जो मध्यवर्ती जो कार्बोकेटाइन बनता है, जो मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनेगा वो समतलीय होगा। तो पहले वाला क्या होता है? चतुष्फलकीय क्या होता है, यानी ये मैंने बताया ना, मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन वो क्या होता है? समतलीय होता है। समझाई बात क्या? और आक्रमण करने वाला नाभिक से नहीं, अगर उस पर आकर जुड़ता है तो फिर वो चतुष्फलकीय बनेगा नहीं बनेगा? कार्बन निष्कासित होने वाले नाभिक से नहीं से भी सेम दिशा में आके जुड़ सकता है और अपोजिट दिशा में आके, यानी जो ऊपर वाली जो लाइन है मैंने ये आपको बताई है ना, यानी ये जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होता, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होता, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होता, यहाँ Cl जुड़ा हुआ था। अब जो नया न्यूक्लियोफिलिक आएगा, यानी ये वाला आएगा, तो कैसे जुड़ेगा? तो भैया सेम डायरेक्शन में आगे जुड़ सकता है या फिर अपोजिट जुड़ सकता है, ना जुड़ सकता। क्यों? ये क्या हो जाता है? समतलीय हो जाता है, ये हो जाता है समतलीय, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। SN2 पढ़ेंगे तब मजा आएगा, SN2 पढ़ेंगे तब कहाँ जुड़ेगा? तब एक जगह से ही जुड़ेगा वो, यहाँ तो अलग अलग जगह से जुड़ सकता है। तो वो ऊपर से आके जुड़ सकता है, ये नीचे से आके जुड़ सकता है, दोनों जगह नहीं होगी क्या? ये तो बात बोला है कि मध्यवर्ती जो कार्बोनियम आयन नहीं बना, यहाँ पर कार्बोनियम आयन बना है, यानी समतलीय होता है। आक्रमण करने वाला न्यूक्लियोफिलिक नहीं है क्या? तो ये निष्कासित होने वाला यहाँ से तो गया है ना, X नेगेटिव वो, तो ये आया वहां से जुड़ सकता है, ये यानी OH है वो यहाँ जुड़ सकता है सीधा, या फिर नीचे से आगे जुड़ सकता है। ये बात बोली इसने। यदि क्रिया कारक प्रकाशिक समावी हो, ये तो बताया मैंने बहुत बढ़िया तरीके से, तो उत्पाद क्या करेगा? रेशमिक मिक्सर बनेगा, 50% वो वाला बनेगा, 50% वो वाला बनेगा। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिख रखा है यहाँ पर। यदि किसी ध्रुवण गुणक यौगिक का ऐसा मिश्रण दिया जाए जिसमें 50% भाग दक्षिण गुणक हो, सही तो बात है, ये रहा 50% दक्षिण गुणक है, शेष 50% भाग क्या? वाम, घड़ी की उल्टी दिशा में बढ़ने वाला हो, तो अब वो दोनों को मिला दिया जाए, फिर उसमें प्लेन लाइट गुजारी जाए, तो वो क्या हो जाएगा? मिश्रण क्या बनेगा? ध्रुवण अगुणक बन जाएगा भाई। इस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाता है? रेशमिक मिश्रण कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये, प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम में। समझ आगे नहीं बात यहाँ पर? तो इस प्रकार ये मैंने आपका SN1 अभिक्रिया एकदम टकाटक रूप से बढ़िया तरीके से करा दिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मेरी गलती मुझे बताएंगे तो मैं सुधार लूंगा, बार बताओगे तो फिर सुधार नहीं पाऊंगा। तो गलतियां, जिसकी गलती है उसको बताया जाए तो क्या हो सकता है कि उसमें प्रोग्रेस की जा सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद।